देव दानव युद्ध और देवी के द्वारा देवासुर संग्राम का निवारण। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य एक महान पुरुष थे। उनकी बात सुनकर महाराज प्रहलाद को अपार आनंद हुआ। देव अत्यंत बलवान है, इस बात को वह समझ गए। उन्होंने दैत्यों से कहा, कदाचित युद्ध किया जाए, तब भी विजय होने की संभावना नहीं है। उस समय विजयाभिलाषी दानवों ने अभिमान में चूर होकर प्रहलाद से कहा, युद्ध करना परम आवश्यक है। दैव क्या है, इसे हम नहीं जानते। दानवेश्वर निरुद्धम व्यक्ति ही दैव की प्रधानता पर आस्था रखते हैं। दैव को किसने देखा है, कहाँ देखा है, दैव कैसा है और उसे किसने बनाया है, यह कोरी कल्पना है। इसलिए अब हम सेना सजाकर युद्ध अवश्य करेंगे। दैत्यवर, आपकी बुद्धि बड़ी विमल है, आप सभी बातें जानते हैं, केवल हमारे आगे आप रहने की कृपा कीजिए। राजन, प्रबल शत्रुओं को भी मारने की शक्ति प्रहलाद में थी। दानवों के उत्तेजित करने पर वह सेनाध्यक्ष बन गए और सम्रांगण में पहुंचकर उन्होंने देवताओं को ललकारा। युद्धभूमि में दानव डट गए हैं, यह देखकर संपूर्ण देवताओं ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली और वे दानवों के साथ युद्ध करने लगे। तदनंतर इंद्र और प्रहलाद का वह भीषण संग्राम चलने लगा। पूरे 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। इस महायुद्ध में प्रहलाद की प्रधानता रही। शुक्राचार्य से सुरक्षित दानव विजय हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति के आदेशानुसार भगवती का मानसिक चिंतन किया। भगवती संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली परम कल्याण स्वरूपिणी एवं मुक्ति प्रदान करने में बड़ी कुशल है। इंद्र बोले, देवी तुम्हारी जय हो महामय, तुम जग जननी हो। तुम्हारे हाथ में त्रिशूल, शंख, चक्र, गदा, पद्म और खड़ग आदि आयुध विराजमान रहते हैं। सबको अभय कर देना तुम्हारा स्वभाव ही है। माता, तुम्हें नमस्कार है। सारा भूमंडल तुम्हारा आधिपत्य मानता है। 6 प्रकार के दर्शन शास्त्रों एवं 10 तत्वों की तुम अधिष्ठात्री देवी हो। महाबिंदु तुम्हारा स्वरूप है। तुम महाकुंडलिनी रूपा हो। सच्चिदानंदमय तुम्हारा विग्रह है। प्राण और अग्निहोत्र संग्रहक दोनों महायज्ञ तुम्हारे रूप हैं। दीपक की शिखा की भांति तुम प्रकाशमान हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। माता, तुम्हारा पंचकोशात्मक विग्रह है। तुम आनंदमय कोश पुच्छभूत ब्रह्म स्वरूपिणी हो। लोग तुम्हें आनंद कलिका कहते हैं। संपूर्ण उपनिषदों द्वारा तुम्हारी ही स्तुति गाई जाती है। माता, प्रसन्न होने की कृपा करो। जगदम्बे, हम अत्यंत निर्बल हो गए हैं। हमें दैत्यों ने परास्त कर दिया है। देवी, तुम हमारी शरणदात्री हो। अतः इस संकट से हमें बचाओ। तुम्हारी शक्ति जगत प्रसिद्ध है। कष्ट काटने वाली देवी, तुम्हें सभी शक्तियाँ सुलभ हैं। जो भी तुम्हारा ध्यान करते हैं उन्हें अविनाशी सुख मिल जाता है तथा तुम्हारी उपासना से उपेक्षा रखने वाले दूसरे लोग अनेक प्रकार के दुख, शोक और भय के शिकार बने रहते हैं। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले वितराग एवं अहंकार शून्य महात्मा पुरुष तुम्हारी उपासना करके संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। देवी, तुम विश्व की माता हो। तुम्हारे प्रताप के सामने दुख ठहर नहीं सकते। अखिल जगत का संहार करने के लिए तुम काल रूप धारण कर लेती हो। माता, कौन मंदबुद्धि साधारण जन तुम्हारे चरित्र को जान सकता है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, इंद्र, यम, वरुण, अग्नि, पवन, निगम, आगम एवं मुनिगण यह सब भी आपकी अनुपम महिमा में असमर्थ रहते हैं, वे ही महात्मा पुरुष बड़भागी माने जा सकते हैं। जिनके हृदय में तुम्हारा भक्तिभाव बस गया है, वह सांसारिक तापों से मुक्त होकर सुख के अगाध समुद्र में गोता लगाते हैं। उनमें तुम्हारी भक्ति से वंचित मंदभागी जन तो जन्म मरण रूपी तरंगों वाले दुखमय संसार को कभी पार नहीं सकते। जिन बड़भागी पुरुषों के ऊपर स्वच्छ चवर ढुलाए जा रहे हैं, जिन्हें हास्य विलास का सुअवसर प्राप्त है तथा चढ़ने के लिए सुंदर यान प्राप्त है, मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के उपचारों द्वारा तुम्हारी पूजा अवश्य की है। जो सबसे सम्मान प्राप्त करके उत्तम हाथी पर बैठे हुए विचरते हैं तथा सामंत नरेशों ने नम्रतापूर्वक जिनका साथ दे रखा है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने अवश्य तुम्हारी आराधना की है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र के स्तुति करने पर भगवती भुवनेश्वरी तुरंत वहाँ प्रकट हो गई। उस समय वह सिंह पर सवार थी। उनका विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था। शंख, चक्र, गदा और पद्म से उनके हाथ सुशोभित थे। सुंदर आंखें थी। लाल वस्त्र पहन रखा था। दिव्य हार गले की शोभा बढ़ा रहा था। मुख पर प्रसन्नता की किरणें छिटक रही थी। उन्होंने
उन्होंने सूरगण से कहा, देवताओं निर्भय हो जाओ, अब मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। यों कहकर अत्यंत सुंदरी भगवती दुर्गा सिंह पर बैठी हुई तुरंत वहीं चल पड़ी जहां मद के अभिमान में चूर रहने वाले दानव थे। जब प्रहलाद की प्रधानता में रहने वाले उन सभी दैत्यों ने देखा देवी सामने आकर खड़ी हो गई, तब भयभीत होकर वह आपस में विचार करने लगे, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। हो ना हो भगवान नारायण से मिलकर यह चंडिका यहाँ पधारी है। इसी शक्ति ने महिषासुर तथा चंड और मुंड को मार डाला था, जिसकी तिरछी नजर पड़ते ही मधु और कैटव प्राणों से हाथ धो बैठे। वह भगवती जगदम्बा अब हम सभी के प्राण अवश्य हर लेगी। दैत्य यो चिंतातुर थे। उन्हें देखकर प्रहलाद ने कहा, श्रेष्ठ दानवों, इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है, हम भागकर यहाँ से चले जाएं। अब तो दैत्यों में भगदड़ मच गई। तब नमूची ने उन दानवों से कहा, ऐसे कारण उपस्थित हैं कि यह जगन माता कुपित होकर हमारा संहार अवश्य कर देगी। फिर प्रहलाद से कहा, महाभाग, आप ऐसा यत्न करें जिससे दुख सामने न आ सके। हम इसी क्षण उस शक्ति की स्तुति करके उससे आज्ञा ले पाताल की ओर चलने की व्यवस्था कर दें। प्रहलाद ने कहा, मैं अभी भगवती शक्ति की स्तुति करता हूँ। वह महामाया है, सृष्टि स्थिति और संहार, यह सब उन्हीं की लीला है। वह अखिल विश्व की जननी है। भक्तों को अभय कर देना उनका स्वाभाविक गुण है। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्हें परोपकार का रहस्य ज्ञात था। वह हाथ जोड़कर भगवती जगदम्बिका की स्तुति करने लगे, जिनमें यह संपूर्ण चराचर जगतमाला में सर्प की भांति प्रतीत हो रहा है तथा जो सबकी अधिष्ठान स्वरूपा है। उन ह्रीं मूर्ति धारिणी भगवती को नमस्कार है। यह स्थावर जंगम अखिल विश्व तुम्ही से उत्पन्न हुआ है। जो दूसरे कर्ता प्रतीत हो रहे हैं वे केवल निमित्त मात्र हैं, क्योंकि उनका भी निर्माण करने वाली तुम ही हो। देवी, तुम्हें नमस्कार है। महामाये, तुम संपूर्ण जगत की जननी कहलाती हो। देवता और दानव दोनों को स्वयं तुमने ही बनाया है, फिर अपने ही कार्य में यह कैसा भेदभाव। माता के अच्छे बुरे सभी प्रकार के पुत्र होते हैं, किंतु क्या उनमें उसका भेद रहता है? उसी प्रकार हम में और देवताओं में इस समय तुम्हारा भेद रखना अनुचित है। माता, दानव चाहे किसी प्रकार के क्यों न हो, किंतु है तो तुम्हारे पुत्र ही, क्योंकि पुराणों में तुम्हें विश्व जननी बताया गया है। हमारे ही समान वे देवता भी तो स्वार्थी हैं। हम में और उनमें कुछ भी अंतर नहीं। यह मोहवश भेद का अवसर उपस्थित हुआ है। देवेश्वरी, जैसे स्त्री पुत्र प्रभृति विषय भोगों में हम निरंतर आसक्त हैं, वैसे ही अपने परिवार में देवताओं की भी आसक्ति है। फिर देवता और दानव में क्या भेद रहा? वह भी कश्यप जी की संतान है और हमारी उत्पत्ति भी कश्यप जी से ही हुई है। माता, ऐसी स्थिति में हमारे प्रति तुम्हें कैसे द्वेष उत्पन्न हो गया है? माता, जब सबकी सृष्टि तुम्ही से है, फिर यह भेद रखना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें तो देवताओं और उन दानवों में समान व्यवहार ही रखना चाहिए। गुण से संबंध होने के कारण ही संपूर्ण देवताओं और दानवों की उत्पत्ति हुई है। फिर गुणों के भंडार व देहधारी देवता क्यों तुम्हारे प्रिय हो जाएं और हम क्यों नहीं? काम, क्रोध और लोभ ये सदा समस्त प्राणियों के भीतर रहते हैं। अतएव कोई भी व्यक्ति अविरोधी नहीं सिद्ध हो सकता। हम समझते हैं हमारे और देवताओं के बीच तुम्हारा यह विरोध काल्पनिक है। निश्चय ही तुम फूट डालकर युद्ध देखना चाहती हो, अन्यथा अनघे भाइयों में ऐसा विरोध क्यों किया जाए? चामुंडे, यदि तुम्हें हमारी लड़ाई देखने की इच्छा न होती तो यह बात कहाँ संभव थी? धर्म के रहस्य को जानने वाली देवी, धर्म और इंद्र सभी हमसे परिचित हैं, किंतु विषय भोग की आसक्ति के कारण हम सदा लड़ते भिड़ते रहते हैं। अंबिके, तुम्हारे सिवा संसार में कोई भी एकमात्र शासक नहीं है। संपूर्ण दानव शरण में आए हैं, चाहे इन्हें त्याग दो या रक्षा करो। श्रीदेवी बोली, दानवों, तुम सब लोग निर्भय एवं क्रोध रहित होकर पाताल में चले जाओ और वहीं रहने के लिए इच्छानुसार व्यवस्था कर लो। अभी तुम्हें काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अच्छे अथवा बुरे कार्य में वही कारण है। जिनके हृदय में श्रेष्ठ वैराग्य का उदय हो गया है, उन्हें तो सभी समय और सर्वत्र सुख ही सुख है। लोभी जन को त्रिलोकी का राज्य मिलने पर भी सुख का मुख नहीं दिखता। अनेक इच्छा रखने वाले लोग सतयुग में भी फलों को भोग कर पूर्ण सुखी नहीं हो सके। अतः इस पृथ्वी का परित्याग करके तुम अभी पाताल में चले जाने की तैयारी कर लो। तुम सभी निर्दोष हो। मेरी आज्ञा मानकर उसी के
अनुसार आचरण करो। व्यास जी कहते हैं, भगवती के वचन सुनकर समस्त दैत्यों ने उनका अनुमोदन किया और चरणों में मस्तक झुकाकर पाताल की राह पकड़ ली। देवी ने उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया था। फिर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और देवता भी अपने लोक को चले गए। उस समय देवता और दानव सबने वैर भाव त्याग दिया। वह सुख से समय व्यतीत करने लगे। जो बड़भागी पुरुष इस परम पावन उपाख्यान को कहता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण दुखों से छुटकर परम पद का अधिकारी हो जाता है। यहाँ हमने 15वां अध्याय जो है उसे समाप्त किया है। जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी के द्वारा भगवान के विविध अवतारों का वर्णन तथा नारायण के आश्रम पर आई हुई अप्सराओं का पूर्व वृत्तांत। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भगवान विष्णु के सभी कर्म बड़े ही अद्भुत हैं। प्रभो, श्री हरि ने भृगु जी का शाप सत्य करने के लिए किस प्रकार अवतार धारण किए और किस मनवंतर में उनका पधारना हुआ। धर्म के रहस्य को जानने वाले ब्राह्मण भगवान के अवतार की पापानाशिनी एवं सर्व सुखदायिनी कथा का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, जिस मनवंतर एवं जिस युग में भगवान श्री हरि के जैसे जैसे अवतार हुए हैं, उन सबको मैं बतलाता हूँ, सुनो। नृपवर चाक्षुष मनवंतर में भगवान श्री हरि का धर्मावतार हुआ था। उस समय वे धर्म नामक ब्राह्मण के पुत्र होकर नर और नारायण नाम से धरातल पर प्रसिद्ध हुए। इस चैवस्वत मनवंतर के दूसरी चतुर्युगी में अत्रि के पुत्र बनकर भगवान धराधाम पर पधारे थे। वह उनका दत्तायेत्रावतार था। अत्रि की पत्नी अनुसुया ने ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, इन 3 प्रधान देवताओं से पुत्र बनने का वर मांगा था। उसी को सत्य करने के लिए वह उनके यहाँ अवतरित हुए थे। उन अत्रि पत्नी अनुसुया का पतिव्रताओं में सबसे प्रमुख स्थान है, जिनके प्रार्थना करने पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों देवताओं ने पुत्र बनने की बात स्वीकार कर ली थी। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में पधारे। स्वयं भगवान श्री हरि ने दत्तायेत्र का रूप धारण किया। शंकर जी दुर्वासा बने। इस प्रकार तीनों महानुभावों ने अनुसया को माता बनने का गौरव प्रदान किया था। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में भगवान का नृसिंहावतार हुआ था। उनके मनोहर विग्रह में मनुष्य और सिंह दोनों के रूप लक्षित होते थे। उनके उस अवतार का उद्देश्य हिरण्यकशिपु को मारना था। उन्होंने ऐसा नारसिंह रूप बनाया था जिसे देखकर देवता भी आश्चर्य में डूब गए थे। श्रेष्ठ त्रेता युग में बलि का शासन करने के लिए भगवान ने वामन रूप से वसुधा को पवित्र किया था। उस समय वह मुनिवर कश्यप के घर पधारे थे। महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे। भगवान श्री हरि वामन का वेश बनाकर यज्ञ में पहुंच गए और छल करके बलि का राज्य छीन लिया। साथ ही उन्हें पाताल में रहने की आज्ञा प्रदान कर दी। 19वें चतुर्युग के त्रेता में भगवान श्री हरि का परशुराम अवतार हुआ था। उस समय वह मुनिवर जमदग्नि के पुत्र बने थे। वह बड़े बलवान थे। कई बार उन्होंने क्षत्रियों का संहार कर डाला। वह श्रीमान, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। समूची पृथ्वी पर महात्मा कश्यप का अधिकार करा दिया। राजेंद्र त्रेता युग में भगवान का राम अवतार हुआ था। वह भगवान महाराज रघु के वंश में प्रकट हुए थे। उन्होंने दशरथ को पिता होने का सुअवसर दिया था। भगवान श्री हरि के अंश से जिन महाबली नर और नारायण का भूमंडल पर पहले अवतार हो चुका था, वह ही 28वें युग के द्वापर में पुनः धराधाम पर पधारे। नर अर्जुन हुए और नारायण श्री कृष्ण भगवान ने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मृत्युलोक में आने का कष्ट उठाया था। वह शासक के पद पर प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयंकर एक महान युद्ध करवाया था। राजन, इस प्रकार प्रत्येक युग में भगवान के बहुत से अवतार हुआ करते हैं। भगवती प्रकृति के आदेशानुसार अवतारों का होना निश्चित है, क्योंकि यह सारी त्रिलोकी उसी के वशीभूत है। वह प्रकृति अपनी इच्छा के अनुसार ही जगत को निरंतर नचाया करती है। परम पुरुष परमात्माओं को प्रसन्न रखने के लिए देवी प्रकृति अखिल जगत की सृष्टि में संलग्न रहती है। सर्वप्रथम परब्रह्म ने इस चराचर जगत का सृजन किया।
वह ब्रह्म आदि पुरुष है, उसका सर्वत्र प्रवेश है, उसे कोई जान नहीं सकते। वह अविनाशी है, वह न तो किसी के आश्रित रहता है और न उसका कोई रूप ही है। वह सदा शांत और सबसे महान है। उपाधि भेद से वही 3 प्रकार का प्रतीत होता है। उससे योग माया का अभिन्न संबंध है, जिससे यह परा प्रकृति लक्षित हो रही है। उत्पत्ति और काल के योग से यह प्रकृति उससे भिन्न प्रतीत होती है, किंतु है एक ही। यही प्रकृति स्वेच्छापूर्वक विश्व के सृजन एवं संरक्षण में तत्पर रहती है। सबका मनोरथ पूर्ण करना इसका स्वाभाविक गुण है। कल्प के अंत में संहार करना भी इसी का कार्य है। विश्व को मोहित करने की योग्यता रखने वाली यह प्रकृति 3 रूपों से विराजमान है। इसी के एक एक रूप से संबंधित होकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर क्रमश विश्व के सृजन, संवर्धन तथा संहार रूपी कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार इसी परा प्रकृति ने राजाधिराज भगवान श्री राम को रघुकुल में प्रकट होने की प्रेरणा की थी। दानवों को परास्त करने के लिए जहाँ कहीं भी भगवान अवतार ले सकते हैं, ऐसी उस प्रकृति देवी की व्यवस्था है। ऐसे ही इस संसार में भी प्राणियों की सृष्टि होती है। कोई सुख भोगते हैं तो कोई दुख, सभी पर विधि विधान लागू है, कोई स्वतंत्र नहीं है। जन्मेजय ने पूछा, मुने, नर और नारायण के आश्रम पर अप्सराएं जुटी थी, यह प्रसंग आप कह चुके हैं। नारायण शांतचित्त होकर अकेले बैठे थे। अप्सराओं द्वारा घृणित प्रस्ताव हो रहे थे, वह काम से आतुर थे। उस अवसर पर मुनिवर नारायण के मन में आया, इन अप्सराओं को शाप दे दूं, किंतु दूसरे भाई धर्मवेता नर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। मुने, उस समय बड़ी विकट समस्या सामने उपस्थित थी। नारायण ने वहाँ कैसे निर्वाह किया, क्योंकि अप्सराएं बारंबार अपनी अभिलाषाएं व्यक्त कर रही थी। इंद्र ने अत्यंत प्रार्थना करके उन अप्सराओं को वैसा करने के लिए ही कहा था। जब अप्सराओं ने नारायण से स्पष्ट कह दिया, आप हमारे पतिदेव बन जाइए, तब नारायण ने क्या किया? दादाजी, मैं मुनिवर नारायण का यह मोक्षदायी चरित्र सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, धर्मज्ञ राजन धर्मनंदन, महात्मा नारायण की कथा का कुछ प्रसंग अभी बता रहा हूँ, सुनो। जब नारायण अप्सराओं को शाप देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, तब नर ने इसका निषेध किया और उन्हें शाप देने से रोक दिया। तब मुनिवर नारायण मान गए और उन्होंने अप्सराओं को आश्वासन देना आरंभ किया। धर्मनंदन नारायण एक प्रसिद्ध मुनि और परम तपस्वी थे। उनके क्रोध का वेग तुरंत शांत हो गया, मुख पर मुस्कुराहट छा गई। वह इस प्रकार मधुर वचन कहने लगे, सुंदरियों, हमने इस जन्म में नियम ले रखा है, किसी प्रकार भी विवाह न करें, यह हम दोनों की प्रतिज्ञा है। अतएव तुम लोग हम पर कृपा करके स्वर्ग पधारो। धर्मज्ञ व्यक्ति दूसरे के नियम को भंग नहीं किया करते, यह निश्चित है। माँ भागाओ, अब तुम कृपा पूर्वक हमारे व्रत की रक्षा होने दो। मैं दूसरे जन्म में तुम्हारा पति बनूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सुंदरियों, देवताओं का कार्य सम्यक प्रकार से संपन्न करने के लिए 28वें युग के द्वापर में मैं भूमंडल पर प्रकट होऊंगा। उसी समय तुम सभी अलग अलग जन्म लेकर मेरी पत्नी बनोगी। राजाओं के घर तुम्हारी उत्पत्ति होगी, पश्चात तुमसे मेरा संबंध हो जाएगा। यो भगवान नारायण ने उन्हें पत्नी बनाने की बात सुनाकर आश्वासन देने के पश्चात जाने का प्रस्ताव उपस्थित किया। वह निश्चिंत होकर वहां से चल पड़ी। इस प्रकार नारायण से विदा पाकर वह अप्सराएं स्वर्ग पहुंची और उन्होंने इंद्र को सारा वृत्तांत कह सुनाया। अप्सराओं के मुख से नारायण का विशद वृत्तांत सुनने और उर्वशी को देखने के बाद इंद्र ने उन महान पुरुष नारायण की बड़ी प्रशंसा की। इंद्र ने कहा, मुनि के अपार धैर्य को, तपोबल को धन्यवाद है, जिन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से ऐसी उर्वशी आदि अप्सराएं उत्पन्न कर दी। इस प्रकार धन्यवाद देकर देवराज इंद्र प्रसन्न मन से अपने कार्य में संलग्न हो गए और धर्मात्मा नारायण की भी अक्षुण्ण तपस्या आरंभ हो गई। महामुने, नर और नारायण का यह उपाख्यान बड़ा ही अद्भुत है, मैं इसका वर्णन कर चुका। भरतश्रेष्ठ, वह ही नर और नारायण भृगु मुनि के शापवश पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए अर्जुन एवं श्री कृष्ण के रूप में भूमंडल पर अवतरित हुए थे। तदनंतर राजा जन्मेजय ने सब प्रकार के संदेहों का निवारण करते हुए श्री कृष्णावतार की कथा विस्तार पूर्वक सुनाने की श्री व्यास जी से प्रार्थना की। यहाँ हमारा 16वां और 17वां अध्याय समाप्त हुआ है। भाराक्रांत पृथ्वी का भगवान की शरण में जाना, योग माया का आश्वासन देना। व्यास जी कहते हैं,
हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीला बहुत विस्तृत है, उसे कहता हूँ सुनो। देवी का अद्भुत चरित्र अवतार में कारण हुआ करता है, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूपिणी आदिशक्ति के मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई कि अवतार कार्य आरंभ हो गया। एक समय की बात है, पृथ्वी दुष्टों के भार से अत्यंत दब गई थी, उसे असीम कष्ट हो रहा था। वह दीन और भयभीत होकर गाय का रूप धारण करके आंखों से आंसू बहाती हुई स्वर्ग में पहुंची। इंद्र ने पूछा, वसुंधरे, इस समय कौन सा भय तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया है? किसके प्रयास से तुम इतनी दुखी हो रही हो? अरे, तुम्हें क्या कष्ट है? देवराज इंद्र की बात सुनकर पृथ्वी बोली, देवेश, आप मुझसे पूछते हैं तो मैं सारा दुख बताती हूँ, सुनने की कृपा करें। मानद, इस समय दुष्ट राजाओं का भार मेरे लिए असह्य हो गया है। महान पापी जरासंध मगध में तथा शिशुपाल चेदी देश में मेरा स्वामी बन बैठा है। प्रतापी काशीराज शक्तिशाली रुक्मी, कंस, महाबली, नरकासुर, शोभपति, शाल्व, दुरात्मा केसी, धेनुकासुर एवं बकासुर, ये सभी लोग संपूर्ण शुभ धर्मों से विमुख हैं। इनमें परस्पर लाग डांट लगी रहती है। यह बड़े दुराचारी, सदा अभिमान में चूर रहने वाले तथा काल स्वरूप हैं। देवेंद्र, इनसे मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। विभो, मैं इनके भार से बहुत ही दब गई हूँ। इस भार का वहन करना अब मेरी शक्ति से बाहर हो गया है। मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊं? बस मेरे मन में यही बड़ी चिंता है। देवराज, आपको विदित है, पहले भी मुझ पर विपत्ति पड़ी थी। शक्तिशाली श्री हरि ने वराह अवतार धारण करके मेरा उद्धार किया था। उस समय वह मेरे उद्धारक न हुए होते तो इस समय उससे भी अधिक दुख भोगने का अवसर ही कैसे आता, क्योंकि उस समय कश्यप नंदन दुराचारी हिरण्याक्ष ने मुझे चुराकर अगाध जल में डुबो दिया था। उस अवसर पर भगवान विष्णु ने शुकर का रूप धारण करके उस दुष्ट दैत्य को मारा और मुझे जल से बाहर निकाला। साथ ही मेरे स्थिर रहने की व्यवस्था कर दी, अन्यथा मैं पाताल में शांतचित्त रहकर सुख की नींद सोई रहती। देवेश, अब मैं दुराचारी राजाओं का भार ढोने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। अतएव देवेंद्र, आपके चरणों में मेरा मस्तक झुका है। आप चतुर नाविक बनकर मेरा दुख रूपी अपार समुद्र से उद्धार कीजिए। तदनंतर इंद्र की सम्मति से पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। फिर ब्रह्मा जी ने उनको भगवान विष्णु के पास चलने को कहा। समस्त सूरगण एवं पृथ्वी को आगे करके वे भगवान विष्णु के भव्य भवन पर पहुँचे और वेद वाक्यों द्वारा उन्होंने भगवान श्री हरि की स्तुति आरंभ कर दी। उनके मन में भक्ति और नम्रता का भाव भरा था। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभो, आप 1000 मस्तक वाले हैं, हजारों नेत्रों और चरणों से आप सुशोभित हैं। आप देवादिदेव सनातन वेद पुरुष हैं। रमापते, आप सर्वत्र विराजमान हैं। हमें जो अमरत्व प्राप्त था, आगे होगा या संप्रति विद्यमान है, वह आपका ही कृपा प्रसाद है। आपकी इतनी विशाल महिमा है, भला त्रिलोकी में इसे कौन नहीं जानता। आप ही सबके कर्ता धर्ता और संहर्ता हैं। आप अपार शक्तिशाली पुरुष की गति सर्वत्र अबाधित रहती हैं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उनका हृदय महान पवित्र है। ब्रह्मादि को उन्होंने अपने दर्शन दिए और उपस्थित सभी देवताओं का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। साथ ही उनके आने का विस्तृत कारण भी पूछा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, जनार्दन, पृथ्वी बड़ी दुखी है। विष्णु, इस बात पर ध्यान रखते हुए इसका भार दूर कर देना आपका परम कर्तव्य है। दयानिधे, अब द्वापर समाप्त हो रहा है। आप भूमंडल पर पधारें और दुष्ट राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार हरण करने की कृपा करें। भगवान विष्णु बोले, इस विषय में मैं बिल्कुल परतंत्र हूँ। मैं ही नहीं, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, यम, त्वष्टा, सूर्य एवं वरुण सभी स्वतंत्रता रहित हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सब के सब उन्हीं में गूंथे हुए हैं। सुवत्र
वह योग माया सर्वप्रथम स्वेच्छापूर्वक जैसा काम करना चाहती है, हम लोग उसी प्रकार के कार्य में केवल सहकारी बन जाते हैं। सभी पर उसका पूर्ण अधिकार है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहने के पश्चात जिसकी माया से मोहित हुए संपूर्ण प्राणी उस जगत गुरु को जानने में असमर्थ रहते हैं, उस पर ब्रह्म का प्रसंग भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से बतलाना आरंभ किया। वह बोले, हम पर माया की इतनी गहरी छाप पड़ी है कि हम उस जगत गुरु का ध्यान ही नहीं कर पाते। वह परम पुरुष शांत स्वरूप हैं, उनका विग्रह सत्य चित्त एवं आनंदमय है, उनका कभी अंत नहीं होता। उन पर ब्रह्म की शक्ति बड़ी ही विलक्षण है। कल्प के आरंभ होते समय सुधा सागर में तुम उस शक्ति को देख भी चुके हो। उस समय शंकर सहित मैं भी उनकी झांकी कर रहा था। फिर मणिद्वीप में भी उस शक्ति का दर्शन हुआ था। उस समय पारिजात नामक वृक्ष के नीचे रासमंडल था, सारा समाज जुटा था। वह अद्भुत शक्ति सबके आगे विराज रही थी। यह देखी हुई बात है, न कि केवल सुनी हुई। अतएव इस अवसर पर सभी देवता उसी परमा शक्ति का चिंतन करें। वह आद्या शक्ति कल्याणमयी, संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाली एवं माया स्वरूपिणी है। पर ब्रह्म से उसका अभेद संबंध है। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के यों कहने पर ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवता जो सदा विराजमान रहने वाली तथा योग माया नाम से प्रसिद्ध है, उन भगवती भुवनेश्वरी का एकाग्र मन से ध्यान करने लगे। स्मरण करते ही भगवती साक्षात सामने प्रकट हो गई। उनके हाथ पाश अंकुश एवं अभय मुद्रा से सुशोभित थे। उनका श्री विग्रह लालिमा लिए हुए था। देखने में वह अत्यंत अद्भुत थी। उनके दर्शन पाकर देवताओं को असीम आनंद हुआ। अतः वह उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिस प्रकार मकड़ी की नाभि से सूत तथा आगे से चिंगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार जिनसे यह जगत प्रकट हुआ है, उन परमा शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी माइक शक्ति के प्रभाव से यह संपूर्ण चराचर जगत स्थित है। उन भगवती भुवनेश्वरी का हम चिंतन करते हैं। उनका विग्रह चिन्मय है। वह करुणा की समुद्र हैं, जिन्हें न जानने से जगत का प्रपंच सामने बना रहता है और जान लेने पर जगत की नश्वरता प्रत्यक्ष हो जाती है। उन ज्ञान स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी का हम ध्यान करते हैं। वह हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। वह महालक्ष्मी हमारे ध्यान का विषय बने। उनमें सारी शक्तियाँ वर्तमान हैं। उनके चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं। वह देवी हमें सत्कर्म में लगाने की प्रेरणा प्रदान करे। माता, तुम्हें हमारा नमस्कार है। भूमंडल का भार दूर करने में कुशल भवानी प्रसन्न होकर हमें कल्याण के भागी बनाओ। दया से द्रवित रहने वाली देवी, इस समय यह कार्य सामने उपस्थित है। यह पृथ्वी भार से अत्यंत व्याकुल है। महेश्वरी, तुम दैत्यों को मारकर इसका भार दूर करो। साथ ही साधु पुरुष का कल्याण करना भी तुम्हारा परम कर्तव्य है। माता, इस समय जो कंस भोमासुर, कालयवन, केसी, जरासंध, बकासुर, पुतना, खर और साल्व प्रभृति प्रधान नरेश हैं तथा इनके अतिरिक्त भी जो भूमंडल के राजा हैं, उन्हें यथाशीघ्र मारकर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त करने की कृपा करो। कमल लोचने, जिन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सके थे, वह सभी दैत्य युद्ध में तुम्हारे आनंददायी मुख के सामने आते ही बाणों के लक्ष्य बन गए। तुम्हारी लीला से ही वह प्राणों से हाथ धो बैठे। द्वितीया के चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली देवेश्वरी शक्ति से वंचित होने पर विष्णु एवं शंकर आदि जितने प्रमुख देवता हैं, वे भी हिलडुल तक नहीं सकते। शेषनाग भी तुम्हारी शक्ति के अभाव में पृथ्वी को धारण करने में समर्थ नहीं है। इंद्र ने कहा, क्या सरस्वती रहित ब्रह्मा विश्व की रचना में, लक्ष्मी रहित विष्णु जगत के संरक्षण में तथा उमा रहित रुद्र संसार के संहार में समर्थ हो सकते हैं? कदापि नहीं। किंतु जब सरस्वती, लक्ष्मी और उमा संज्ञक तुम्हारी शक्तियों का सहयोग उन्हें प्राप्त होता है, तभी वे अपना कार्य संपादन करने में समर्थ हो पाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, अखिल भूमंडल की व्यवस्था करने में पूर्ण स्वतंत्र देवी, यदि तुम्हारी शक्ति का सहयोग प्राप्त न हो तो कभी भी त्रिलोकी की रचना करने में ब्रह्मा, पालन करने में विष्णु तथा संहार करने में रुद्र समर्थ नहीं हो सकते। अंगे निश्चित रूप से सब में शक्ति रूप से केवल तुम्हारी भास रही है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा प्रभृति प्रधान देवताओं ने देवी की स्तुति की। तब वह कहने लगी,
देवताओं, संताप रहित होकर बताओ, अभी मेरे करने योग्य वह कौन सा कार्य है। इस जगत में कोई कैसा भी असाध्य काम क्यों न हो और उसकी पूर्ति देवता चाहते हो तो मैं उसे करने को तैयार हूँ। श्रेष्ठ देवताओं, आप सब लोग अपना तथा पृथ्वी का दुख बताइए। देवता बोले, यह पृथ्वी भार से अत्यंत व्याकुल होकर हम लोगों के पास आई है। दुष्ट राजाओं ने इसे महान क्लेश पहुंचाया है। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और इसका शरीर कांप रहा है। भुवनेश्वरी, सर्वप्रथम इसका भार दूर करने की कृपा करें। शिवे, संप्रति देवताओं का भी यही अभिलषित कार्य है। माता, तुम पहले भी महिषासुर को मार चुकी हो। वह दानव बड़ा ही बलवान था, करोड़ों दैत्य उसके सहायक भी थे। वैसे ही पराक्रमी शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज, अपार बलशाली चंडमुंड तथा वैसा ही शक्ति से संपन्न धूम्रलोचन, दुर्मुख, दुस्सह जो अत्यंत भयंकर एवं प्रतापी थे तथा दूसरे भी बहुत से दुष्ट दैत्य तुम्हारे ही हाथों काल के ग्रास बन चुके हैं। पहले की ही भांति अब भी संपूर्ण दुष्ट दैत्यों को जो जगत में राज्य कर रहे हैं मारकर उन दुराचारों के दुस्सह भार से पृथ्वी को मुक्त करने की कृपा करे। व्यास जी कहते हैं, जब कल्याणमयी भगवती जगदम्बा से देवताओं ने यो प्रार्थना की तब देवी उनसे कहने लगी। उस समय भगवती का मुख मुस्कान से भर गया था। काली भौहें उनके श्रीमुख की शोभा बढ़ा रही थी। मेघ की भांति गंभीर वाणी में वह बोली। श्रीदेवी ने कहा, देवताओं, मैं अंशावतार धारण करूं जिससे संपूर्ण दुष्ट राजाओं के भार से पृथ्वी का उद्धार हो जाए। यह विचार मेरे मन में पहले ही हो चुका है। जितने दानव राज्य कर रहे हैं उन सबको मार डालना मैंने अपना परम कर्तव्य मान रखा है। जरासंध प्रभृति सभी मूर्ख नरेश मारे जाएंगे। महाभाग देवताओं, आप लोग भी अपने अपने अंशों से शक्ति सहित धरातल पर पधारे। मेरे अवतार लेने से पूर्व स्वर्ग के व्यवस्थापक कश्यप जी अपनी पत्नी के साथ यदुकुल में जन्म लेकर वसुदेव नाम से विख्यात हों। वैसे ही अविनाशी भगवान विष्णु भी भृगु मुनि के शापानुसार अपने अंश से वसुदेव के घर पुत्र बनकर पधारने की कृपा करेंगे। मैं उसी गोकुल में यशोदा के उदर से प्रकट होंगी। सुप्रतिष्ठित देवताओं, मेरे द्वारा तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। विष्णु का अवतार कारागार में होगा, उस समय मैं उन्हें गोकुल ले जाने की व्यवस्था कर दूंगी। महाभाग शेष को देवी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के उदर में उपस्थित करना भी मेरा कर्तव्य होगा। मेरी शक्ति का सहयोग पाकर वे दोनों महानुभाव दुष्टों का दलन करने में लग जाएंगे। द्वापर के व्यतीत होते ही संपूर्ण दुराचारी राजाओं का संहार कर डालना बिल्कुल निश्चित हो चुका है। साक्षात इंद्र भी अर्जुन बनकर धरातल पर पधारें और दुष्ट राजाओं की सेना के संहार में लग जाएं। धर्म के अंश से प्रकट होकर महाराज युधिष्ठिर धरा धाम पर विराजमान होंगे। वायु के अंश से भीमसेन का तथा अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल एवं सहदेव का भी प्राकट्य होगा। उस अवसर पर वसु के अंश से प्रकट होकर भीष्म राक्षस सेना का संहार करेंगे। अब आप लोग यहाँ से पधारें और पृथ्वी भी सुस्थिर होकर समय व्यतीत करें। महानुभाव देवताओं, मैं इस भूमि का भार अवश्य दूर कर दूंगी। सभी देवता केवल निमित्त मात्र होंगे। सारा काम मेरी शक्ति के ऊपर निर्भर रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्षत्रियों का यह घोर संहार मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में करूंगी। दूसरे की वस्तुओं को पाने की इच्छा करना, सबको परास्त करने की अभिलाषा रखना तथा काम एवं मोह को अपनाए रखना, इन दोषों के कारण सारे यादव भी काल के ग्रास बन जाएंगे। ब्राह्मण के शाप से उनके वंश का ही उच्छेद हो जाएगा। भगवान भी शाप को सत्य करने के लिए अपने उस कलेवर का त्याग कर देंगे। अतः अब आप सभी देवता भगवान विष्णु के सहायक बनकर अपनी पत्नियों के साथ मथुरा एवं गोकुल में जन्म धारण करें। व्यास जी कहते हैं, पर ब्रह्म की योग माया उपयुक्त बातें कहकर अंतर्ध्यान हो गई। सब देवता पृथ्वी को साथ लिए हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। योग माया की वाणी से पृथ्वी के मन का विषाद दूर हो गया। वह शांतचित्त होकर समय की प्रतीक्षा करने लगी। जन्मेजय उस पर औषधियों और लताओं का अत्यंत विस्तार हो गया। प्रजा सुखी हो गई और द्विजातियों के लिए महान अभ्युदय का अवसर प्राप्त हो गया। समस्त मुनिजन अत्यंत आनंद के साथ धार्मिक कृत्य करने में तत्पर हो गए। यहाँ हमारा 18वां और 19वां अध्याय समाप्त हुआ है।
देवी की महिमा का वर्णन तथा श्री कृष्ण अवतार के कथा प्रसंग में वसुदेव जी की बुद्धिमत्ता से देवी की कंस की तलवार से रक्षा, देवी के बालक का कंस के द्वारा मारा जाना। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय पृथ्वी के भार मुक्त होने की कथा तथा कुरुक्षेत्र एवं प्रभास क्षेत्र में योग माया द्वारा सेना के संहार का प्रसंग भी बताता हूँ, सुनो। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु यदु कुल में प्रकट हुए थे। इसमें 2 कारण हैं, मुनिवर भृगु का शाप एवं योग माया की प्रबल इच्छा। मेरी समझ से तो योग माया की इच्छा ही प्रधान है। पृथ्वी का भार दूर करना तो निमित्त मात्र था। योग माया का विधान मानकर भगवान विष्णु धरातल पर प्रकट हुए थे। राजन, मैंपन और मेरापन बंधन में डालने वाली सुदृढ़ रस्सियां हैं। इनसे न बंधकर मुक्तिकामी और भुक्तिकामी दोनों ही प्रकार के रोगी उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका की उपासना करते हैं, जिनकी किंचित मात्र भक्ति प्राप्त हो जाने पर भी प्राणी मुक्त हो सकता है। फिर ऐसा कौन पुरुष है जो उनकी उपासना न करे? किसी व्यक्ति के मन में यह आकांक्षा भी उठती है कि भुवनेशी माँ पाही, कहूँ तो उसके मुंह से भुवनेशी इस शब्द के उच्चारण होते ही भगवती जगदम्बा उसे त्रिलोकी का वैभव प्रदान कर देती है। फिर महापाही कहने पर तो देने योग्य कुछ भी न रहने के कारण भगवती अपने ऊपर भक्त का ऋण स्वीकार कर लेती है। राजन, यह जान लेना परम आवश्यक है कि विद्या और अविद्या ये दोनों रूप उन भगवती के ही हैं। विद्या स्वरूपा भगवती के प्रसाद से प्राणी का उद्धार हो जाता है और अविद्या बंधन में डाल देती है। राजन, प्राणी का मरना प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म पाना यह बिल्कुल निश्चित है। संपूर्ण प्राणियों की यह स्थिति चक्के की भांति चक्कर काटती रहती है। मोह जाल से भली भांति बंधा हुआ प्राणी उससे मुक्त हो जाए, यह कदापि संभव नहीं है, क्योंकि माया की विद्यमानता में मोह जाल का अभाव होना बिल्कुल असंभव है। राजन, सृष्टि के समुचित अवसर पर जन्म लेना और निधन के अवसर पर मर जाना ये अनिवार्य नियम है। ब्रह्मा आदि तक सब के सब इस नियम का पालन करते हैं। नृपवर जिसके वध में जो निमित्त बन चुका है, उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधि ने जो रच रखा है वह अवश्य होकर रहता है, उसे कोई विफल नहीं बना सकता। जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग अथवा सुख एवं दुख जिसके लिए जो विधान निश्चित है, उसे वह भोगना ही पड़ता है। जगत में ऐसा कोई भी नहीं है जो उस निर्णय को काट सके। प्रमाण प्रत्यक्ष दिख रहा है। यह महाभाग सूर्य और चंद्रमा सबको सुखी बनाने में संलग्न रहते हैं, किंतु अवसर पाकर इन्हें भी शत्रु सताया करता है। यह उसकी पीड़ा से सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकते। राजन, देखो, सूर्य नंदन शनि को क्षय रोग का शिकार होना पड़ा है। चंद्रमा कलंकी होकर समय काटते हैं। इससे सिद्ध है कि महान से महान व्यक्ति के लिए भी विधि के विधान को मिटा देना अत्यंत असंभव है। महाराज, योग माया महान बलवती है। उसके विषय में मैं कहाँ तक क्या कहूँ।
कहाँ तक क्या कहूँ, जिसका नचाया हुआ यह सारा विश्व अब भी चक्कर काट रहा है। भगवती की इच्छा से भगवान विष्णु के अनेक अवतार होते हैं। प्रत्येक अवतार में वे भांति भांति की लीलाएं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य रूप धारण करके धरातल पर पधारे थे। उन्होंने जो कार्य किए हैं वह भी तुमसे संक्षेप में कहूँगा। प्राचीन समय की बात है, यमुना के मनोहर तट पर मधुवन नाम का एक वन था। वहाँ लवणासुर नाम से विख्यात एक प्रतापी दानव रहता था। उसके पिता का नाम मधु था। वर के प्रभाव से लवणासुर के अभिमान की सीमा नहीं थी। उस दुष्ट से द्विजाति मात्र कष्ट पा रहे थे। महाभाग लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने उस महाभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डाला और वही मथुरा नाम की एक अत्यंत रमणीय नगरी बसा दी। मेधावी शत्रुघ्न के 2 कुमार थे जिनकी आंखें कमल के समान थी। उन्होंने उन दोनों पुत्रों को मथुरा के राज्य का व्यवस्थापक बना दिया। आयु समाप्त होने पर वे स्वयं स्वर्ग सिधार गए। समयानुसार सूर्यवंशी राजाओं की सत्ता मिट गई। तब यादव उस मुक्तिदायिनी मथुरा के शासक हुए। राजन, ये सब बातें आज से बहुत पूर्व की है। ययाति के एक वंशज का नाम सूरसेन था। महाराज, वह मथुरा के राजा हुए थे और वहाँ की सारी संपत्ति भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त था। वरुण के शापानुसार कश्यप जी उन्हीं के वंशज दूसरे सूरसेन के पुत्र बनकर उस पावनपुरी में पधारे। वसुदेव के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। पिता का स्वर्गवास हो जाने पर वसुदेव जी वैश्यवृत्ति से जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हीं के घर भगवान विष्णु का पधारना हुआ था। उस समय वहाँ के राजा उग्रसेन थे। उनके पुत्रों में जो सबसे बड़ा था उसकी कंस नाम से ख्याति थी। वरुण ने अदिति को भी शाप दे दिया था, अतः वह भी कश्यप जी की अनुगामिनी बनकर जगत में पधारी। उन्होंने देव को पिता बनने का सुअवसर प्रदान किया था। वह देवकी नाम से प्रसिद्ध हुई। महात्मा देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। विवाह हो जाने पर विदा होते समय आकाशवाणी हुई, महाभाग कंस इस देवकी का 8वां पुत्र महान शक्तिशाली पुरुष होगा। उसके हाथ तुम काल के कलेवा बन जाओगे। यो आकाशवाणी सुनकर महापराक्रमी कंस के आश्चर्य की सीमा न रही। उस देववाणी को सत्य मानकर वह अत्यंत चिंतित हो उठा। कर्तव्य के विषय में विचार करने के पश्चात उसने यह निश्चय किया कि यदि मैं देवकी को अभी मार डालूं तो संभव है मृत्यु मेरे पास न आ सके। मृत्यु का भय उपस्थित करने वाले इस कठिन अवसर पर दूसरा कोई उपाय लागू नहीं हो सकता। किंतु देवक जी मेरे पिता तुल्य हैं। यह देवकी उनकी पुत्री है, अतः इस पूज्य बहन को कैसे मारूं, यह विचार उसके मन में उत्पन्न हो गया। फिर सोचा, यही मेरी साक्षात मृत्यु है। विद्वान पुरुष घृणित कर्म करके भी शरीर की रक्षा किया करते हैं। प्रायश्चित कर लेने पर पाप धुल जाता है। ज्ञानी जनों ने यह नियम बना दिया है कि नीच कर्म करके भी शरीर की रक्षा करनी चाहिए। यूँ विचार करने के पश्चात दुरात्मा कंस ने तुरंत तलवार उठा ली और बहिन देवकी के केश पकड़ लिए। उसने म्यान से तलवार निकालकर उसे हाथ में ले लिया और नवविवाहिता देवकी को अपनी ओर खींचकर उसे मार डालना चाहा। सारी जनता इस घृणित कार्य को देख रही थी। देवकी मारी जा रही है यह देखकर बड़े जोर का हाहाकार मच गया। वसुदेव जी का साथ देने वाले बहुत से वीर युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने हाथ में धनुष उठा लिए। वसुदेव जी के वे सभी सहायक बड़े अद्भुत उत्साही थे। उनकी दृष्टि में देव माता देवकी कंस की कृपा पात्र थी, अतः उन्होंने कंस से कहा, इसे छोड़ दो। कंस को लाचार होकर उसे छोड़ देना पड़ा। कंस के साथ वह महान भयंकर युद्ध करने लगे। उन सबकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। कंस भी साधारण व्यक्ति नहीं था। उस महान भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध के आरंभ हो जाने पर यदुकुल के जो प्रसिद्ध वृद्ध पुरुष थे, उन्होंने कंस को युद्ध करने से रोकने की बहुत चेष्टा की और कहा, वीर, तुम में ऐसी मूर्खता कहाँ से आ गई? यह तुम्हारी आदरणीय बहन है, इसे मार देना सर्वदा अनुचित है। सो भी विवाह के
सो भी विवाह के इस उत्तम अवसर पर वीर स्त्री की हत्या अत्यंत दुस्सह कार्य है। इससे जगत में अपयश फैलता है और घोर पाप तो लगता ही है। केवल आकाशवाणी सुनकर बिना कुछ सोचे समझे ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है। संभव है तुम्हारे अथवा इसके ही किसी शत्रु ने तुम लोगों की अपकृति फैलाने के लिए आकाश में छिपकर ऐसी अनर्थकर बात सुना दी हो। राजन, तुम्हारे अथवा वसुदेव के सुयश को नष्ट करने के विचार से ही किसी माया के जानकार शत्रु ने यह बात घोषित की है। अरे, तुम वीर पुरुष होकर भी इस आकाशवाणी से भयभीत हो रहे हो। तुम्हारे यश को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ही यह किसी शत्रु की करतूत है। जो कुछ भी हो, विवाह के इस उत्तम अवसर पर बहन को तो नहीं ही मारना चाहिए। महाराज, जो होने वाली बात है वह तो अवश्य होकर रहेगी, उसे कौन टाल सकता है। जब इस प्रकार वृद्ध यादवों के समझाने पर भी कंस उस पाप कर्म से विरत नहीं हुआ, तब नीति के पूर्ण जानकार वसुदेव जी भी चुप नहीं रह सके। उन्होंने उस दुष्ट से कहा, कंस, इस अवसर पर मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। सत्य पर ही तीनों लोग टिके हुए हैं। देखो, देवकी के बच्चे उत्पन्न होते ही मैं उन सबको लाकर तुम्हें सौंप दूंगा। राजन, यदि जन्म होते ही बच्चा आपको न ला दूं तो उस पाप के परिणाम स्वरूप मेरे पूर्वज भयंकर कुंभीपाक नरक में गिर जाएं। वसुदेव जी के इस अंतिम निर्णय को सुनकर नागरिकगण तुरंत कंस के प्रति बोल उठे, बहुत ठीक। फिर कहा, वसुदेव जी बड़े महात्मा पुरुष हैं, यह कभी झूठ नहीं बोलते। महाभाग, तुम देवकी का जूड़ा छोड़ दो। ऐसा करने से तुम्हें स्त्री हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। व्यास जी कहते हैं, वृद्ध यादव बड़े धर्मज्ञ पुरुष थे। उनके उपयुक्त ढंग से समझाने पर कंस ने क्रोध त्याग दिया। उस समय वसुदेव जी के सत्य वचन पर उसे पर्याप्त विश्वास हो गया था। फिर उच्च स्वर से दुंदुभियां बज उठी। उस सभा मंडप में जितने लोग थे सभी जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यशस्वी वसुदेव जी कंस को प्रसन्न करके उससे देवकी को छुड़ाकर उस नवोढाक के साथ अपने इष्ट मित्रों सहित निर्भीकता पूर्वक शीघ्र घर चले गए। व्यास जी कहते हैं, देवी स्वरूपा देवकी वसुदेव जी के साथ मर्यादा के अनुसार रहने लगी। उपयुक्त समय आने पर उन्हें गर्भ रह गया। 10वें महीने के अंत में उन्होंने एक श्रेष्ठ पुत्र प्रसव किया। उस बालक के सभी अंग बड़े ही सुडौल थे। पुत्र के पैदा होते ही प्रसिद्ध सत्यवादी महाभाग वसुदेव जी ने भावी को प्रधान मानकर देव माता देवकी से कहा, वामोरु, मैं पुत्र समर्पण की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। यह बात तुमसे छिपी नहीं है। माँ भागे, उस समय की कठिन परिस्थिति में प्रतिज्ञा करके ही मैंने तुम्हें बचाया था। अतः सुंदर चोटी से शोभा पाने वाली प्रिय तुम्हारे चचेरे भाई कंस को मैं यह पुत्र दे देने का विचार कर रहा हूँ। कंस महान नीच है अथवा देव ही नाश करने पर आ तुला है। ऐसी स्थिति में तुम क्या कर सकोगी? विचित्र कर्मों के परिपाक को आत्मज्ञान शून्य प्राणी किसी प्रकार भी नहीं जान सकते। यह निश्चय है, संपूर्ण प्राणी काल के पाश में जकड़े हुए हैं। अपना किया हुआ कर्म फल उन्हें अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह कर्म शुभ हो अथवा अशुभ। जीव के प्रारब्ध की रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई है। वे भली भांति सोच समझकर ही सब कराते हैं। देवकी ने कहा, स्वामीन, पूर्व जन्म के पापों का परिमार्जन करने के लिए प्रायश्चित किया जा सकता है। महात्मा पुरुषों ने धर्मशास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। अतएव अनग, आप ही बतलाइए कि प्रायश्चित करने पर मनुष्य पापों से छूट सकता है या नहीं। यदि नहीं, तब तो धर्मशास्त्र के प्रणेता याज्ञवल्क्यादि मुनियों के वचनों का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। यही नहीं, किंतु देव के अमिट मान लेने पर तो आयुर्वेद, मंत्रवाद तथा अनेक प्रकार के उद्यम सभी व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तो जितने आप्त वाक्य हैं सभी प्रमाण शून्य हो जाते हैं। उद्यम करने पर सफलता प्राप्त हो जाती है। इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है। अतएव इस अवसर पर सोच समझकर कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप मेरे इस दया पात्र बच्चे की प्राण रक्षा हो जाए। वसुदेव जी बोले, महाभागे, मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूँ, सुनो। उद्यम अवश्य करना चाहिए, परंतु
दैव की कृपा पर निर्भर है। इस जगत में जितने प्राणी हैं उनका 3 प्रकार के कर्मों से संबंध है। प्राचीन रहस्य के वेता विद्वान वेदों और शास्त्रों में इस विषय का प्रतिपादन करते हैं। सुमध्य में उन 3 प्रकार के कर्मों के नाम है संचित, प्रारब्ध और वर्तमान। वामुरु जितने प्राणी हैं उनके जन्म लेने में शुभाशुभ कर्म ही बीज है। अनेक जन्मों के उपार्जित कर्म समय पाकर फल देने के लिए सामने उपस्थित हो जाते हैं। प्राणी पूर्व शरीर का परित्याग करके कर्मानुसार स्वर्ग अथवा नरक भोगने में परतंत्र रहता है। उसे दिव्य देह की प्राप्ति हो अथवा यातना देह की, इसमें उसका अपना कर्म ही कारण है। स्वर्ग अथवा नरक में जाकर जीव विविध भोग भोगने में प्रवृत्त हो जाता है। भोग समाप्त होते ही उत्पन्न होने का समय सामने आ जाने के कारण उसे जन्म लेना पड़ता है। स्थूल देह के साथ संयोग होने पर उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। उसी क्षण संचित कर्मों से उसका संबंध हो जाता है। अतएव शुभ एवं अशुभ सभी कर्मफल इस शरीर से भोगने ही पड़ते हैं। सुलोचने, प्राणी के लिए प्रारब्ध कर्मों का भोग अनिवार्य है। प्रिय, प्रायश्चित के द्वारा वर्तमान कर्म नष्ट हो सकते हैं। यदि यथार्थ रूप से प्रायश्चित किया जाए तो संचित कर्मों का नाश भी यथाशीघ्र हो सकता है, किंतु प्रारब्ध कर्मों का नाश तो भोग पर ही निर्भर है। अतएव सब प्रकार से विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि तुम्हारा यह बालक कंस को सौंप ही दिया जाए। यों करने पर मेरी बात भी मिथ्या नहीं होगी। झूठी बात जगत में निंदा कराने वाली होने से सर्वदा निषिद्ध है। इस अनित्य संसार में केवल धर्म ही सार है। प्रिय, जिसके मुख से सत्यवाणी नहीं निकलती उसका जीवन धारण करना ही निष्फल समझा जाता है। जिस असत्य के प्रभाव से लोक में मानव की मान्यता घट जाती है उसे परलोक में सुखदायी कैसे माना जाए। अतएव सुभ्रू तुम पुत्र को दे दो ताकि मैं इसे कंस को सौंप पाऊं। देवी, सत्य की रक्षा करने से भविष्य में कल्याण निश्चित है। प्रिय, सुख अथवा दुख किसी भी परिस्थिति में पुरुष को उत्तम कार्य ही करना चाहिए। सत्यपालन से मेरा अवश्य कल्याण होगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अपने पति देव के कहने पर देवकी ने अत्यंत शोक के साथ नवजात पुत्र वसुदेव जी को दे दिया। पुत्र को देते समय मनस्विनी देवकी के सभी अंग कांप उठे। धर्मात्मा वसुदेव ने अपने उस बच्चे को ले लिया और वे कंस के महल की ओर चल पड़े। मार्ग में जाते समय जनता ने उनकी बड़ाई आरंभ कर दी। दर्शकों ने कहा, भाइयों, ऐसे उत्तम विचार से संपन्न वसुदेव जी को देखो। केवल सत्य वचन से बंध जाने के कारण ये इस बच्चे को मृत्यु के मुख में झोंकने के लिए लेकर जा रहे हैं। यह महान सत्यवादी हैं, कभी दूसरों की निंदा नहीं करते, इन्हीं का जीवन सफल है। अजी देखो, इनका यह कैसा अद्भुत कर्म है। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मार्ग के लोगों के मुख से वसुदेव जी की बड़ाई के शब्द निकल रहे थे। वसुदेव जी यथावसर कंस के महल पर पहुंच गए और तुरंत के उत्पन्न हुए उस बच्चे को कंस के सामने उपस्थित कर दिया। वह बालक मानव नहीं बल्कि कोई देवता था। उस समय महात्मा वसुदेव जी के इस धैर्य को देखकर कंस के मन में भी अत्यंत आश्चर्य हो गया। उसने बच्चे को ले लिया और हंसते हुए यह वचन कहा, सुरसेन कुमार वसुदेव, तुम धन्य हो, तुमने मुझे पुत्र दे दिया। इससे तुम्हारी साधुता मैं जान गया। यह बालक मेरा काल नहीं है। आकाशवाणी ने 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु बताई है। इस बालक को मारना मेरा अभीष्ट नहीं है। अतः यह कुमार तुम्हारे घर जाए। महामते, तुम्हें चाहिए कि 8वां पुत्र मुझे अवश्य दे दो। यों कहकर दुराचारी कंस ने उस बालक को वसुदेव जी के हाथ में सौंप दिया और कहा, यह बालक सकुशल घर लौट जाए। तदनंतर वसुदेव जी प्रसन्नतापूर्वक उस बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। कंस ने निश्चिंत होकर मंत्रियों से कहा, निष्प्रयोजन इस बालक को क्यों मारा जाए। देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। यह बात आकाशवाणी से व्यक्त हुई है। अतएव
इस पहले बच्चे को मारकर मैं क्यों पाप का बोझ सिर पर ला दूं। उस समय जितने विचार कुशल श्रेष्ठ मंत्री बैठे थे उन सबके मुख से हाँ महाराज बहुत ठीक है यह सब निकल पड़े। फिर कंस ने सबको जाने की अनुमति दे दी और सभी अपने अपने घर चले गए। सबके चले जाने पर मुनिवर नारद जी वहां पधारे। उनके आते ही कंस ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया तथा पाद्य और अदर आदि की समुचित व्यवस्था की। तत्पश्चात राक्षसराज कंस ने मुनि से कुशल पूछकर कहा, महाराज आपने कैसे पधारने की कृपा की। तब नारद जी ने हंसकर कंस से कहा, महाभाग कंस, मैं सुमेरु पर्वत पर गया था। वहाँ ब्रह्मा प्रभृति सभी प्रमुख देवता सावधान होकर बैठे थे। उनमें परस्पर परामर्श हो रहा था कि वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से देवादिदेव भगवान विष्णु तुम्हें मारने के लिए जन्म धारण करेंगे। अतएव नीतिज्ञ होते हुए भी तुम देवकी के पुत्र को मारने से क्यों चूक गए। कंस ने कहा, मैं देवकी के 8वें पुत्र को मारूंगा। आकाशवाणी ने उसे ही मेरा काल बतलाया है। नारद जी बोले, महाराज अच्छी बुरी हर प्रकार की नीतियों से तुम अपरिचित ही रह गए। देवताओं की माया का बल तो तुम जानते ही हो। फिर मैं तुम्हें क्या बताऊं। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले शूरवीर पुरुष को चाहिए कि एक छोटे से शत्रु की भी उपेक्षा न करे। यदि जोड़ा जाए तो वह सभी बच्चे 8वें कहे जा सकते हैं। यह सब जानते हुए भी तुमने मूर्खतावश इस शत्रु को छोड़ दिया है। इस प्रकार कहकर श्रीमान नारद जी तुरंत वहां से चल पड़े। उनके चले जाने पर उस प्रचंड मूर्ख कंस ने बालक को मंगवा लिया और उसे पत्थर पर पटक कर स्वयं सुख का अनुभव करने लगा। यहाँ हमारा 20वां और 21वां अध्याय समाप्त हुआ है। कंस के हाथ मारे जाने वाले देवकी के 6 बालकों के पूर्व जन्मों की कथा तथा देवताओं और दानवों के अंशावतार का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, दादाजी उस बालक ने पूर्व जन्म में कौन ऐसा पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप वह उत्पन्न होते ही दुराचारी कंस के हाथ मृत्यु के मुख में चला गया। मुनिवर नारद जी भी जो परम ज्ञानी धर्मपरायण एवं प्रधान ब्रह्मवेत्ता थे, फिर वे ऐसा पाप क्यों कर बैठे। स्वयं पाप करने वाला और कहकर पाप कराने वाला दोनों समान पापी होते हैं, ऐसा विज्ञजनों का कथन है। तो फिर नारद मुनि ने दुराचारी कंस को इस घोर पाप कर्म में प्रवृत्त होने के लिए क्यों प्रेरणा की, इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। अतः आप यह बताने की कृपा करें कि किस कर्म विपाक से बालक की तुरंत मृत्यु हो गई। व्यास जी कहते हैं, नारद जी की झूठ बोलने में कभी प्रवृत्ति नहीं होती। वह बड़े सत्यभाषी एवं पुण्यात्मा पुरुष हैं। देवताओं के कार्य साधने में वे सदा संलग्न रहते हैं। इसी से उत्पन्न होते ही उन्होंने देवकी के 6 पुत्रों को मरवा डाला। वह मरणशील बालक षणगर्भ नामक देवता थे। शाप के कारण उनका निधन निश्चित था, अतः वे मर गए। राजन, उनके शाप का कारण भी कहता हूँ, सुनो। स्वयंभू मनवंतर की बात है। यह 6 मुनिवर मरीचि के महान बलशाली पुत्र थे। मरीचि की उड़ना नामक पत्नी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। यह धर्मशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी की किसी बात को देखकर इन मरीचि कुमारों को हंसी आ गई। तब ब्रह्मा जी ने इन्हें शाप दे दिया, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। धरातल पर जाकर दैत्य योनि में जन्म धारण करो। राजन, वह ही षणगर्भ कालनेमी नामक दैत्य के पुत्र हुए थे। अगले जन्म में हिरण्यकशिपु के पुत्र बनकर इन्हें जगत में आना पड़ा था, परंतु इनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था। अतः पूर्व जन्म के शाप से भयभीत होकर उस जन्म में ये शांतिपूर्वक सावधानी के साथ तपस्या करने लगे। तब इन षणगर्भ पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वर देने को प्रस्तुत हो गए। ब्रह्मा जी बोले, महाभागो, तुम मेरे कृपा पात्र पुत्र हो। पूर्व काल में मैंने तुम्हें शाप दे दिया था, किंतु अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अभीष्ट वर मांग लो। व्यास जी कहते, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर षणगर्भों का मन प्रसन्नता से भर गया। वह अपना कार्य सिद्ध करने में तत्पर तो थे ही, अतः सबने अपना अभिलषित वर मांग लिया। षणगर्भों ने कहा, पितामह ब्रह्मा जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें यथेष्ट वर देने की कृपा करें। हमारी चाह यह है कि जितने देवता, मानव, मोहरग, गंधर्व और सिद्धेश्वर हैं, उन सबसे हम अवध्य हो जाएं। उनमें से कोई भी हमें न मार सके। व्यास जी कहते, तब ब्रह्मा जी ने षणगर्भों से कहा, तुम्हारी यह सभी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। महाभागो, अब तुम जा सकते हो। मेरी वाणी अमोघ है, इनमें
अमोघ है, इसमें संशय नहीं करना है। राजन, जब ब्रह्मा जी ने क्षणगर्भों को वर दे दिया तब वे अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठे, किंतु हिरण्यकशिपु उनके व्यवहार से जलने लगा। उसने कुपित होकर कहा, पुत्रों, तुमने मुझको छोड़कर ब्रह्मा को प्रसन्न करने की चेष्टा की। ऐसे बलशाली वीर होते हुए भी तुमने वर पाने के लिए उनका सत्वन भी किया और मेरे स्नेह को बिल्कुल ठुकरा दिया। इसके फलस्वरूप अब मैं तुम्हारा त्याग कर देता हूँ। तुम पाताल में चले जाओ। अब तक क्षणगर्भ नाम से तुम जगत में विख्यात रहे, किंतु अब पाताल में जाकर नींद के वशीभूत हो बहुत वर्षों तक सोए पड़े रहो। इसके बाद प्रतिवर्ष बारी बारी से तुम देवकी के गर्भ से जन्म लेना होगा। तुम्हारा पिता कालनेमी उस समय कंस नाम से प्रसिद्ध होगा और उत्पन्न होते ही तुम उसी कंस के हाथों मार दिए जाओगे। व्यास जी कहते हैं, हिरण्यकशिपु के यो शाप देने के कारण ही क्षणगर्भों का बार बार देवकी के गर्भ में आना आरंभ हो गया। शापानुसार वह 6 बालक मार डाले गए। 7वीं बार शेष जी अपने अंश से देवकी के गर्भ में पधारे। संयोगवश उस गर्भ का सत्राव हो गया। योग माया ने बलपूर्वक उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 5 महीने पर यह गर्भ गिर गया। यह बात सबको विदित हो गई। देवकी का गर्भपात हो गया। यह बात कंस को भी ज्ञात हो गई। यह समाचार उस दुरात्मा के लिए बड़ा ही सुखप्रद था। सुनकर वह आनंद में भर गया। देवकी के 8वें गर्भ में स्वयं भगवान पधारे। देवताओं का कार्य सिद्ध करना एवं भूमि का भार उतारना उनके पदार्पण का प्रधान प्रयोजन था। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, वसुदेव जी कश्यप जी के अंश हैं। इन्हीं के यहाँ भगवान शेष एवं श्री विष्णु अपने अंश से प्रकट हुए थे। इस प्रसंग का वर्णन तो आप कर चुके। अब पृथ्वी के प्रार्थना करने पर उसका भार दूर करने के लिए देवताओं के जो अन्य अवतार हुए थे उन्हें भी बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, जो देवता एवं दानव अपने अपने अंश से धरातल पर विख्यात हो चुके हैं, उन सबका वृत्तांत संक्षेप रूप से मैं कहता हूँ, सुनो। वसुदेव जी कश्यप के अंश से और देवकी अदिति के अंश से प्रकट थी। बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। इन सब के प्रकट हो जाने पर जिन धर्मनंदन नारायण की बात कही जा चुकी है, वह ही श्रीमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण बनकर पधारे। मुनिवर, नारायण के श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो जाने पर उनके छोटे भाई जो नर है वह अर्जुन बनकर आ गए। धर्म के अंश युधिष्ठिर, वायु के अंश भीमसेन तथा अश्विनी कुमार के अंश महाबली नकुल एवं सहदेव कहे गए हैं। कर्ण को सूर्य का अंश बताया जाता है। विदुर जी धर्म के अंश से प्रकट हुए थे। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से और अश्वत्थामा रुद्र के अंश से उत्पन्न थे। बुद्ध जन बतलाते हैं कि स्वयं समुद्र शांतनु बने थे और गंगा उनकी पत्नी रही। पुराण प्रसिद्ध गंधर्वराज देवक बनकर धराधाम को सुशोभित कर रहे थे। भीष्म पितामह को वसु तथा राजा विराट को मरुदगण का अंश कहा जाता है। अरिष्ट नेमिका पुत्र जो हंस था वही जगत में आकर धृतराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृपाचार्य को किसी एक मरुदगण का अंश और कृतवर्मा को किसी दूसरे मरुदगण का अंश बताया जाता है। राजन, दुर्योधन को कली का अंश और शकुनी को द्वापर का अंश समझो। प्रसिद्ध सोमनंदन सुवर्चा भूमंडल पर सोम प्रयु यादव नाम से विख्यात हुए। धृष्टद्युम्न और शिखंडी क्रमश अग्नि एवं राक्षस के अंश थे। प्रद्युम्न सनत कुमार के अंश कहे गए हैं। द्रुपद वरुण के अंश थे। स्वयं भगवती लक्ष्मी द्रौपदी बनकर जगत में पधारी थी। द्रौपदी के 5 पुत्र विश्वदेव के अंश कहे जाते हैं। सिद्धि, धृति और मति, यह तीनों देवियां कुंती, माद्री और गांधारी के रूप में आकर भूमंडल की शोभा बढ़ाने लगी। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था वह सभी स्वर्ग की दिव्य रमणियां थी। इंद्र के संपर्क में रहने वाले सभी उनकी प्रेरणा से धरातल पर आकर दुराचारी नरेश बने थे। शिशुपाल हिरण्यकशिपु का अंश था। विप्रचिति जरासंध होकर तथा प्रहलाद शल्य बनकर आए थे। कालनेमी कंस हुआ। हयशिरा ने केशी का जन्म पाया। बलि कुमार कुंकुबी
अरिष्टासुर बना, जिसने श्री कृष्ण के हाथों गोकुल में प्राण छोड़े। अनुहत धृष्टकेतु बना, भगदत्त बाष्यकल हुआ, लंब ने प्रलंबासुर का शरीर पाया और खर धेनुकासुर हुआ। वाराह और किशोर नामक जो अत्यंत भयंकर दो दैत्य थे, वे धरातल पर चारुण और मुष्टिक नामक प्रख्यात पहलवान हुए। दिति का पुत्र जो अरिष्टासुर था, वह कुवल्यापीड़ हाथी के नाम से विख्यात हुआ। बलि की पुत्री पुतना बन्नी और उसका छोटा भाई बकासुर कहलाया। यम, रुद्र, काम और क्रोध, इन चारों के अंश से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। जिस समय ब्रह्मा प्रभृति प्रधान देवता प्रार्थना करने के लिए भगवान श्री हरि के पास पधारे थे, उस समय भगवान ने उन्हें काले और सफेद रंग के 2 केश दिए थे। तदनंतर पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए उस काले केश से भगवान श्री कृष्ण और सफेद बाल से महाभाग श्री बलराम जी का प्राकट्य हो गया। जो पुरुष भक्ति भाव पूर्वक इस अंशावतारण के प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण पापों से छुटकारा पाकर अपने बंधु बांधवों के साथ आनंद का भागी होता है। यहाँ हमारा 22वां अध्याय समाप्त हुआ है। कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार वसुदेव जी के द्वारा श्री कृष्ण को नंद भवन में पहुंचाना, योग माया के द्वारा कंस को चेतावनी, नवजात बालकों को मारने के लिए कंस का राक्षसों को आदेश, श्री कृष्णावतार का संक्षिप्त चरित्र, नंदोत्सव से लेकर प्रद्युमन के जन्म तक की कथा। व्यास जी कहते हैं, नारद जी के आदेशानुसार उग्रसेन पुत्र कंस ने जब देवकी के 6 बच्चों को मार डाला और 7वां गर्भ गिर गया, तब 8वें गर्भ की रक्षा करने के लिए अत्यंत सजग होकर वह प्रयत्न में लग गया। इसी गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक मेरा काल है। उसके चित्त से यह चिंता क्षण भर भी दूर नहीं हो पाती थी। उचित समय आने पर भगवान श्री हरि वसुदेव जी के अंदर प्रविष्ट होकर लीला से ही देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। उसी समय भगवती योग माया ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के विचार से इच्छानुसार यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। गोकुल में रोहिणी जी थी, उनके गर्भ से बलराम जी प्रकट हो चुके थे। कारण कंस के भय से उद्विग्न होकर वसुदेव जी की वह प्रेयसी भार्या रोहिणी उस समय गोकुल में कालक्षेप कर रही थी। तदनंतर कंस ने देववंदिता देवकी को कारागार में बंद कर दिया। उसकी रखवाली करने के लिए बहुत से सेवक नियुक्त कर दिए गए। अपनी धर्म पत्नी पर वसुदेव जी का अनुपम प्रेम था। प्रेम के सूत्र में बंद कर वह भी स्त्री के साथ कैद में पड़े थे। प्रतिक्षण पुत्र जन्म की चिंता उनके मन में खटक रही थी। जब देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में पधारे, तब समस्त देवताओं ने आकर उनकी स्तुति की। क्रमश गर्भ की अवधि पूर्ण हो गई। 10वां महीना शुभ श्रावण पड़ा था। उसके कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र का प्रवेश हो गया था। उस समय कंस के मन में अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई थी। संपूर्ण दानवों से उसने कहा, तुम लोगों को अब पूरी तत्परता के साथ देवकी की रखवाली करनी चाहिए, क्योंकि उसके 8वें गर्भ से ही मेरा शत्रु उत्पन्न होने वाला है। वही बालक मेरा काल है। अतः भली भांति प्रयत्न करके रखवाली में सावधान रहना परम आवश्यक है। दैत्यों, इस बालक का वध करने के पश्चात ही मैं अपने भवन में सुख की नींद सोऊंगा। सभी वीर दानव तलवार, भाला और धनुष हाथ में लेकर डटे रहे। कभी भी नींद अथवा आलस्य न आने पाए। सभी स्थानों में दृष्टि दौड़ाते रहे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार दानवों को आज्ञा देकर कंस तुरंत अपने महल में चला गया। उसका शरीर दुर्बल हो गया था। भय के कारण उसकी घबराहट की सीमा न थी। महल में भी उसे शांति नहीं मिली। इधर आधी रात का समय हो गया था। देवकी ने वसुदेव जी से कहा, महाराज, मेरा प्रसव काल आ गया। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर बहुत से भयंकर रक्षक हैं। पूर्व समय में मुझसे नंदरानी की बात हुई थी। उन्होंने कहा था, मानिनी, तुम अपने पुत्र को मेरे घर भेज देना। यह निश्चय जानो, मैं भली भांति उसे पाल पोस दूंगी। कंस के मन में विश्वास हो जाए कि यह तुम्हारा पुत्र नहीं है, इसलिए यह प्रयत्न करना है, फिर तुम्हें पुत्र वापस कर दूंगी। परंतु प्रभो, आज तो बड़ी विषम स्थिति सामने आ गई है। इस समय क्या करना उचित होगा? सूरनंदन,
आप संतान को अदल बदल करने में कैसे सफलता प्राप्त कर सकेंगे स्वामीन? अभी आप मेरे निकट न आइए, क्योंकि दुस्तर लज्जा मुझे संकोच में डाल रही है। मुख मोड़े ही बात कर लें, इसके अतिरिक्त मैं क्या कर सकती हूँ? देवतुल्य वसुदेव जी से यूँ कहने के बाद ठीक आधी रात के समय देवकी से एक परम अद्भुत बालक प्रकट हुआ। उस सुंदर पुत्र को देखकर देवकी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। हर्ष के कारण उसका सर्वांग पुलकित हो उठा। फिर उस माँ भागा ने अपने स्वामी वसुदेव जी से कहा, कांत पुत्र का मुख देखिए प्रभो, आपका यह पुत्र बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि आज ही मेरा काल रूपी भाई कंस इसे मार डालेगा। देवकी के वचन का अनुमोदन करके वसुदेव जी ने उस बालक को हाथ पर उठा लिया। वह अद्भुत कर्मशाली उस पुत्र के मुख को निहारने लगे। उस होनहार बालक का मुख देखने के पश्चात उनका मन चिंता के अगाध समुद्र में गोते खाने लगा। सोचा, क्या करूं इस बच्चे के लिए मुझे किसी प्रकार दुख का सामना न करना पड़े। वह यूँ व्याकुलता पूर्वक सोच रहे थे। इतने में आकाशवाणी हुई। वसुदेव जी को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, वसुदेव, तुम इस बालक को लेकर अभी गोकुल पहुंचा आओ। संपूर्ण रक्षकों को नींद से अचेत कर दिया गया है। 8 दरवाजों के फाटक खुल गए हैं। किसी में सांकल नहीं है। तुम इस बालक को तुरंत नंद के भवन में छोड़कर वहां से योग माया को उठा ले आओ। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर वसुदेव जी बाहर की ओर गए। उन्होंने देखा सभी फाटक खुले पड़े हैं। तब वे तुरंत बालक को लेकर चल पड़े। द्वारपाल उन्हें देख नहीं सके। यमुना के तट पर पहुंचकर देखा, इस पार से उस पार तक अगाध जल भरा हुआ है। सोचा, अब क्या करना चाहिए। इतने में ही नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी ऐसी हो गई कि कहीं भी कमर से ऊपर पानी नहीं रहा। यह सब योग माया की विभूति थी। फिर तो वसुदेव जी सहज ही यमुना पार कर गए। उस आधी रात के समय ही वह गोकुल पहुंच गए। मार्ग बिल्कुल सुनसान था। वह नंद जी के दरवाजे पर पहुंच गए। उसी समय वहां यशोदा के गर्भ से योग माया अवतीर्ण हुई थी। दिव्य रूप धारण करके वह अपने पूर्ण अंश से पधारी थी। उनका विग्रह त्रिगुणमय एवं परम अलौकिक था। वह एक छोटी सी कन्या के रूप में विराज रही थी। उस अवसर पर सर्वेश्वरी भगवती ने स्वयं दासी का वेश बना लिया। अपने कमल जैसे कोमल हाथ पर उस दिव्य कन्या को लेकर वह बाहर आई और उसे वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी ने भी दासी वेश धारण करके पधारने वाली उस सर्वेश्वरी के कर कमल पर अपने पुत्र को रख दिया और उस कन्या को लेकर वह बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां से चल दिए। कुछ ही क्षणों बाद वह कारागार में आ पहुंचे और देवकी की सैया पर उन्होंने उस कन्या को लेटा दिया। बहुत दूर न जाकर वह स्वयं पास ही बैठ गए और अत्यंत चिंतित एवं भयातुर होकर कालक्षेप करने लगे। इतने में कन्या ने उच्च स्वर से रोना आरंभ किया। फिर तो प्रसव के समय को सूचित करने के लिए नियुक्त किए गए राज कर्मचारी जाग पड़े। कन्या का रुदन सुनकर उनके आनंद की सीमा न रही। उन्होंने तुरंत उस रात में ही जाकर राजा कंस को सूचित किया, महामते देवकी के बच्चा उत्पन्न हो गया, आप शीघ्र वहां पधारिए। रक्षकों की बात सुनकर भोजपति कंस तुरंत चल पड़ा। फाटक बंद थे। यह देखकर उसने वसुदेव जी को पुकारा। कंस ने कहा, महान बुद्धिशाली वसुदेव, देवकी के बालक को मेरे सामने उपस्थित करो। उसका यह 8वां बालक ही मेरा काल है। मेरे शत्रु श्रीहरि स्वयं बालक बनकर आए हैं, अतः उन्हें मैं अभी मार डालूंगा। व्यास जी कहते, कंस की बात सुनकर वसुदेव जी भयभीत हो गए। उनकी आंखें डबडबा आई। उन्होंने उस कन्या को उठाकर कंस के हाथ में दे दिया। उनके नेत्र जल बरसा रहे थे। उस कन्या को देखकर राजा कंस महान आश्चर्य में पड़ गया। सोचा, आकाश से देववाणी हुई थी और नारद मुनि ने भी कहा था, पर सब के सब मिथ्या सिद्ध हुए। यह बेचारा वसुदेव तो महान कष्ट में रहकर समय व्यतीत कर रहा है। यह भला झूठी बात कैसे बना सकता है। मेरे सभी रक्षक बड़ी सावधानी के साथ अपने काम में संलग्न थे, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। हो ना हो यहाँ जन्मने वाला बालक कहीं अन्यत्र जन्म पा गया और कहीं अन्यत्र पैदा होने वाली कन्या यहाँ उत्पन्न हो गई है। काल की बड़ी विषम गति है। पापी कंस अपने कुल का घोर कलंक था। उसके हृदय में अणुमात्र भी दया नहीं थी। सब कुछ सोचने समझने पर भी उसने कन्या को मार डालने का ही निश्चय किया। अतः उसने कन्या को ले लिया
उसके पैर पकड़े और उसे पत्थर पर दे मारना चाहा। इतने में ही वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। आकाश में जाते ही उसने दिव्य रूप धारण कर लिया और मधुर स्वर में कंस से कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तेरा प्रबल शत्रु उत्पन्न हो चुका है, किसी प्रकार भी उसका दमन नहीं किया जा सकता। तुझ नराधम को वह अवश्य मार डालेगा। यूँ कहकर कल्याण स्वरूपिणी देवी स्वच्छंदता पूर्वक आकाश में विराजमान हो गई। उस समय कंस के मन में आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह अपने घर चला गया। उसके मन में भय के कारण घबराहट उत्पन्न हो गई थी। बकासुर, धेनुकासुर और वतासुर प्रभृति संपूर्ण दानवों को बुलाकर उसने कहा, दानवों, तुम सभी मेरा कार्य संपन्न करने के लिए जाओ। जहाँ कहीं भी बालक जन्मे उत्पन्न होते ही उसे मार डालना। बालकों को मारने वाली पुतना अभी नंद के गोकुल में चली जाए। वहाँ अभी के उत्पन्न हुए जितने बच्चे मिले उन्हें मेरी आज्ञा मानकर तुरंत मार डालना पुतना का परम कर्तव्य है। धेनुकासुर, व्रतासुर, केसी, प्रलंब और बक ये समस्त दानव मेरा कार्य सिद्ध करने के विचार से गोकुल में ही डटे रहें। इस प्रकार संपूर्ण दानवों को आदेश देकर पापी कंस अपने महल में चला गया। उसके मन पर चिंता की घटा घिरी थी। वह अत्यंत दीन सा हो गया था, क्योंकि उसे बार बार शत्रु रूप श्री हरि का स्मरण हो रहा था। व्यास जी कहते हैं, प्रातःकाल होते ही नंद जी के महल में पुत्रोत्सव मनाया जाने लगा। यह बात चारों ओर फैल गई। किसी दूत के मुख से कंस ने भी सुन लिया। वसुदेव जी की स्त्रियां आदि सभी नंद के गोकुल में ठहरे हुए हैं। यह बात कंस से अविदित नहीं रही। अतएव भारत गोकुल के विषय में उसे महान संदेह उत्पन्न हो गया। इसके पूर्व नारद जी भी सभी कारण बता चुके थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, गोकुल में जो नंद प्रभृति तथा उनकी स्त्रियां हैं वह सभी देवता हैं। देवकी और वसुदेव आदि भी वह ही हैं। निश्चय ही वह तुम्हारे शत्रु हैं। नारद जी के इस वचन से कुल में कलंक लगाने वाला वह कंस वस्तु स्थिति को भली भांति समझ गया था। बड़े से बड़े पाप में भी उसकी प्रवृत्ति हो जाती थी। राजन, उसका मन क्रोध से ओतप्रोत था। समयानुसार पुतना बकासुर, वत्यासुर, महाबली धेनुकासुर और प्रलंब ये सभी असुर अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के हाथ मृत्यु के मुख में चले गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। इस अद्भुत कर्म को सुनकर कंस के मन में विश्वास हो गया कि इन्हीं के द्वारा मेरा मरण निश्चित है। फिर केशी के निधन का समाचार मिलने पर उसके मन में अत्यंत उदासी छा गई। तब वह धनुष यज्ञ देखने के बहाने श्री कृष्ण और बलराम को बुलाने के यत्न में लग गया। उस नीच कंस की बुद्धि सदा पाप में रत रहती थी। उसने अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण और बलराम का वध करने के विचार से उन्हें ले आने के लिए अक्रूर जी को जाने की आज्ञा दे दी। अक्रूर जी कंस का अनुशासन मानकर गोकुल गए और भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम को रथ पर बैठाकर मथुरा लौट आए। यहाँ आकर दोनों भाइयों ने धनुष तोड़ दिया। रजक, कुवलियापीड़, हाथी, चारुण और मुष्टिक के प्राण हर लिए। भगवान श्री कृष्ण ने सल और तोशल को भी मृत्यु के मुख में भेज दिया। लीलापूर्वक कंस की चोटी पकड़ ली और उसे सदा के लिए जमीन पर सुला दिया। तदनंतर माता पिता को बंधन से छुड़ाया, उनके दुख दूर किए। फिर शत्रुसूदन श्री कृष्ण ने उग्रसेन को राज्य गद्दी पर भी बैठा दिया। वही महामना वसुदेव जी ने उन दोनों भाइयों का विधिपूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार कराया। संस्कार संपन्न हो जाने पर वे दोनों महानुभाव सांदीपनि जी के स्थान पर गए। वहां रहकर संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया और पुनः मथुरा लौट आए। 12 वर्ष की अवस्था में ही वसुदेव नंदन महाबली श्री कृष्ण और बलराम की पढ़ाई समाप्त हो गई थी। अब वे दोनों वीर मथुरा में विराजमान हो गए। उधर मगध नरेश जरासंध ने अपने जामाता कंस की मृत्यु से महान दुखी होकर सेना एकत्रित की और मथुरापुरी पर धावा बोल दिया। उसने 17 बार चढ़ाई की। प्रत्येक बार मथुरावासी बुद्धिमान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में पधार कर उसकी सेना को हराते रहे। इसके बाद जरासंध ने संपूर्ण मलेच्छों के अध्यक्ष काल्यवन नामक योद्धाओं को
भगवान श्री कृष्ण का सामना करने के लिए प्रेरणा की। वह राक्षस यादवों के लिए महान भयंकर था। काल्यवन आ रहा है। यह सुनकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण प्रसिद्ध यादवों को तथा बलराम जी को बुलाकर कहा, माँ भागो, महाबली जरासंध से हमें यहाँ बराबर ही भय बना रहता है। उसी के भेजने पर काल्यवन आ रहा है। ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए? धन, घर और सेना सब कुछ छोड़कर भी प्राण रक्षा का प्रबंध कर लेना परम आवश्यक है। जहाँ सुख से रहने की विधि बैठ जाए उसी को प्रत्येक भूमि समझना चाहिए। अपने उत्तम कुल के रहने योग्य स्थान में भी यदि सदा अशांति ही बनी रहे तो उससे क्या लाभ? अतएव सुख की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि ऐसी स्थिति में समुद्र अथवा पर्वत के पास रहने का प्रबंध कर ले, क्योंकि जहाँ शत्रु का भय न हो वहीं निवास करना पंडित जन उचित समझते हैं। भगवान विष्णु समुद्र में शेषनाग को सैया बनाकर सुखपूर्वक सोते हैं। वही स्थिति भगवान शंकर की भी है। वह कैलाश पर्वत पर चले गए। अतएव शत्रुओं के हाथों संताप सहते हुए हमें भी यहाँ रहना उचित नहीं है। हम सब लोग एकत्रित होकर द्वारका चलने की व्यवस्था कर लें। मुझसे गरुड़ ने कहा है, इस समय द्वारकापुरी बहुत ही उत्तम स्थान है। मन को मुग्ध करने वाली वह पुरी समुद्र के तट पर बसी है। उसी के पास रेवताचल शोभा पा रहा है। व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की इस सत्य और युक्ति युक्त बात को सुनकर संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने अपने बंधु बांधवों एवं सवारियों के साथ चलना निश्चित कर लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को आगे करके सबके सब सपरिवार मथुरापुरी से निकल पड़े। जो मुख्य यादव थे उन सब ने प्रजा वर्ग को आगे चलाकर स्वयं चलने की व्यवस्था की। कुछ ही दिनों में वे द्वारकापुरी पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने शिल्पियों द्वारा उस पुरी के भवनों को ठीक करा दिया। उनके प्रबंध से यादव वहां ठहर गए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और बलराम शीघ्र मथुरा लौट आए। उस समय वह पूरी सुनसान पड़ी थी। वह दोनों महानुभाव उसकी शोभा बढ़ाने लगे। इतने में यवनों का अध्यक्ष पराक्रमी काल्यवन वहां आ पहुंचा। काल्यवन आ गया यह जानकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा से बाहर निकले और लीला से ही काल्यवन के सामने से होकर पैदल ही भाग चले। उस समय श्रीमान कृष्णचंद्र के शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। मुख पर हंसी की किरणें छिटक रही थी। नेत्र मानो कमल की शोभा को मात कर रहे थे। उन्हें सामने से भागते देखकर दुराचारी काल्यवन भी अनाप शनाप बकता हुआ पैदल ही उनके पीछे दौड़ा। अब भगवान श्री कृष्ण और काल्यवन वहां पहुंचे जहां महान प्रतापी राजर्षि मुचुकुंद सो रहे थे। राजर्षि मुचुकुंद को देखकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। काल्यवन भी वहीं पहुंच गया। देखा कोई सो रहा है। उसने समझा यह ही श्री कृष्ण है। अतः उसने राजश्री पर पैर से प्रहार करना आरंभ कर दिया। तब महाबली मुचुकुंद की नींद टूट गई। क्रोध से उनके नेत्र लाल हो गए। उनकी दृष्टि पड़ते ही काल्यवन जलकर राख हो गया। काल्यवन को भस्म कर देने के पश्चात राजर्षि मुचुकुंद को कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए। वह भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर वन की ओर चल पड़े। श्री कृष्णचंद्र ने भी बलराम जी को साथ लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। द्वारका आकर महाराज उग्रसेन को वहाँ का राजा बनाया और स्वयं इच्छानुसार विचरने लगे। रुक्मणी के विवाह का स्वयंवर सजा था। शिशुपाल से विवाह की बात निश्चित हो गई थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण उन्हें हर ले आए। उन्होंने रुक्मणी के साथ विवाह कर लिया। तत्पश्चात वह जाम्बवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा तथा नागनजिति प्रभृति दिव्य देवियों को बारी बारी से ले आए और उन सबके साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया। राजन, इस प्रकार उनकी 8 पत्नियां हुई। वह सभी अप्रतिम सुंदरी थी। रुक्मणी के गर्भ से प्रियदर्शन प्रद्युम्न का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। प्रद्युम्न जी प्रसव गृह में थे। पराक्रमी सम्रासुर वहां से उन्हें हर ले गया। उसने प्रद्युम्न जी को अपनी नगरी में ले जाकर मायावती के पास रहने की व्यवस्था कर दी। इधर पुत्र का हरण देखकर भगवान श्री कृष्ण का मन अत्यंत उद्विग्न हो गया। ऐसी दशा में उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक उन भगवती की शरण ली जिन्होंने वृतासुर आदि दैत्यों को खेल ही खेल में मार डाला था। इसके बाद भगवान ने योग माया की उत्तम स्तुति आरंभ की। स्तुति के पद्य बड़े ही सुंदर हैं।
सारगर्भित अक्षरों एवं वाक्यों से उन पद्यों की पूर्ति हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता पूर्व काल की बात है, मैं बद्रिकाश्रम में धर्म के घर पुत्र बना था। तुम में मेरी अटूट श्रद्धा थी। तपस्या के प्रभाव से मैंने तुम्हें प्रसन्न कर लिया था। फूलों से तुम्हारी पूजा होती थी। जननी, क्या तुम्हें वह बातें विस्मृत हो गई? बड़े आश्चर्य की बात है, किस दुराचारी ने प्रसव गृह से मेरे बच्चे को हर लिया, अथवा किसी ने कौतूहल पूर्वक मेरा अभिमान दूर करने के लिए ही यह प्रपंच रचा है। चारों ओर दुस्तर खाइयाँ हैं, उनसे भली भांति सुरक्षित यह पुरी है। पुरी के मध्य भाग में मेरा भवन है। भवन के बिल्कुल भीतर प्रसव गृह की व्यवस्था हुई है। सदा किवाड़ बंद रहते हैं। इतने पर भी बालक हर लिया गया। न तो मैं किसी दूसरे नगर में गया था और न यादव ही कहीं गए थे। पुरी की रक्षा करने में सुप्रसिद्ध वीर नियुक्त थे। जननी, तुम्हारा प्रभाव सर्वविदित है। तुम्हारी ही माया से यह घटना घटी है। इसी से किसी मायावी ने मेरे पुत्र को हर लिया। जननी, तुम्हारा चरित्र अत्यंत गुप्त है, इसे जानने में मैं भी असमर्थ हो गया। तब फिर सीमित विचार रखने वाला अल्प बुद्धि कौन प्राणी है जो तुम्हारा प्रभाव जान सके? पुत्र को चुराने वाला वह व्यक्ति कहाँ चला गया? मेरे सेवकों ने उसे देखा भी नहीं। अंबिके, यह तुम्हारी ही रची हुई माया है। तुम्हारे लिए यह कोई विचित्र बात नहीं है। मेरे प्रकट होने से पूर्व तुम्हारी माया ने 5वें महीने में ही मेरी माता के गर्भ से खींचकर बालक को अन्यत्र स्थापित कर दिया था, जो रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए। हलधर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। अंबिके, तुम अपने गुणों द्वारा जगत का सृजन, पालन एवं संहार करने में सदा संलग्न रहती हो। तुम्हारे पाप नाशक चरित्रों को कौन जान सकता है? प्राय यह सारा विश्व तुम्हारा ही बनाया हुआ तो है। पुत्रोत्सव का आनंद सामने उपस्थित करके उसके विरह का असह्य दुख भी सिर पर उड़ेल दिया। इसमें कारण केवल तुम्हारा मनोरंजन मात्र है। सांसारिक दुखों से संतप्त प्राणियों की माता और उनकी शरण एकमात्र तुम ही हो। सारे शोकों को समन कर देने में तुम पूर्ण समर्थ हो। अतः संप्रति मेरा पुत्र कहीं जीवित हो तो उसे सामने उपस्थित करने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई काम भी असाध्य नहीं है। उनके इस प्रकार स्तवन करने पर भगवती जगदम्बा स्वयं सामने प्रकट हो गई और जगत गुरु श्री कृष्ण के प्रति अपना अभिप्राय उन्होंने व्यक्त कर दिया। श्री देवी ने कहा, देवेश्वर, शोक मत करो। यह पूर्व जन्म का शाप है जो इस रूप में सामने उपस्थित हो गया है। उसी के परिणाम स्वरूप संबरासुर ने तुम्हारे पुत्र को बलपूर्वक हर लिया है। अतएव अधीर होना ठीक नहीं। 16 वर्ष का हो जाने पर वह तुम्हारा पुत्र संबरासुर को बलपूर्वक मारकर स्वयं ही घर आ जाएगा। मेरे प्रसन्न हो जाने पर किसी स्थिति में भी संशय करना अनुचित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम से संपन्न भगवती चंडिका अंतर्ध्यान हो गई। यहाँ हमने 23वां और 24वां अध्याय समाप्त किया है। श्री कृष्ण का शिवजी की प्रसन्नता के लिए तप करना और शिवजी के द्वारा श्री कृष्ण को वरदान। राजा जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, आपके मुखारविंद से यह प्रसंग सुनकर मुझे महान आश्चर्य हो गया। जगतगुरु श्री कृष्ण में सारी शक्तियां निहित थी, फिर भी उनका पुत्र प्रसव गृह से हर लिया गया। ऐसी घटना कैसे हो गई? नगर की रक्षा का समुचित प्रबंध था। सुरक्षित अंतपुर में प्रसव गृह की व्यवस्था थी, फिर भी संबासुर ने भीतर प्रवेश कर उस बच्चे को कैसे हर लिया? सत्यवती नंदन व्यास जी, इसका जो कारण है वह स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते, राजन, माया में अनुपम शक्ति है। मानवों को मूढ़ बना देना इसका स्वाभाविक गुण है। लोग इसे संभवी कहते हैं। जगत में कौन ऐसा है जो इसके प्रभाव में न आया हो? मनुष्य का जन्म पाते ही सभी मानवोचित गुण उसमें आ जाते हैं। संपूर्ण गुण देह से संबंध रखते हैं। देवता अथवा दानव कोई भी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। भूख, प्यास, नींद, भय, आलस्य, मोह, शोक, संशय, हर्ष, अभिमान, बुढ़ापा, मृत्यु, अज्ञान, ग्लानि, वैर, ईर्ष्या, ढाह, मद और शम, यह सभी देह के साथ ही उत्पन्न होते हैं। राजन, सभी पर इनका प्रभाव कुछ न कुछ पड़ता है। भगवान मानव का शरीर धारण करके धराधाम पर पधारे थे, अतः उन्होंने भी मानव लीला के
लिए सभी मानवोचित कार्य संपन्न किए। इस विषय में अन्यथा विचार अवांछनीय है। पहले कंस के भय से भगवान गोकुल पधारे। कुछ दिनों के बाद जरासंध से भयभीत होकर द्वारका चले गए। फिर उन्होंने रुक्मणी को हर लिया। सनातन धर्म की मर्यादा जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उस उत्सव के समय रुक्मणी हरण में प्रवृत्त हो गए। संबासुर द्वारा प्रद्युम्न के हरे जाने पर भगवान श्री कृष्ण शोकाकुल हो उठे। फिर उनका शुभ समाचार पाकर हर्षित भी हो गए। यों हर्ष और शोक दोनों परिस्थितियों का उन्होंने लीला से वर्णन किया। सत्यभामा की आज्ञा मानकर भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग पधारे। वे वहां से कल्प वृक्ष ले आना चाहते थे। रोके जाने पर इंद्र से युद्ध किया। इंद्र हार गए। अपनी स्त्री के वश होना प्रकट करते हुए भगवान ने कल्प वृक्ष छीन लिया था। सत्यभामा जी बड़ी आदरणीय थी। उनकी प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान वृक्ष में बंध गए। उन अपने प्राणनाथ को सत्यभामा ने दान कर दिया। नारद जी प्रतिग्रह लेने पधारे थे। तत्पश्चात बराबर सुवर्ण देकर श्री कृष्ण चंद्र को बंधन से मुक्त किया। प्रद्युम्न प्रभृति श्रेष्ठ पुत्रों को देखकर जाम्बवती अधीर हो उठी। भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभो मुझे भी सुयोग पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। तब तपस्या करने के लिए निश्चित विचार करके भगवान पर्वत पर पधारे। वह उस पर्वत पर गए जहाँ परम तपस्वी शिव भक्त उपमन्यु जी विराजमान थे। पुत्राभिलाषी भगवान श्री कृष्ण ने उन महाभाग मुनि को गुरु बनाकर उनसे सैवी दीक्षा ग्रहण की और वहीं रहकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। भक्तिपूर्वक तपस्या करने पर 6ठे महीने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। सौम्य वेश में पधार कर उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। उस समय द्वितीया के चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भूत भावन भगवान शंकर बैल की सवारी पर वहां पधारे थे। भगवान शंकर ने महामना श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, यदुकुल को आनंदित करने वाले महामते श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हो गया। तुम अभिलषित वर मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। मेरा सामने आ जाना संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि का सूचक है। अब कोई भी मनोरथ शेष नहीं रह सकता। व्यास जी कहते हैं, अत्यंत प्रसन्न होकर सामने पधारे हुए उन भगवान शंकर को देखकर देवकीनंदन महाभाग श्री कृष्ण दंड की भांति उनके चरणों पर प्रेम पूर्वक पड़ गए। फिर मेघ के समान गंभीर वाणी से उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की। व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपना मनोभाव व्यक्त कर रहे थे। अभी बात समाप्त नहीं हुई थी कि भगवान शंकर ने उत्तर देना आरंभ कर दिया। शत्रुसूदन श्री कृष्ण, तुम्हें बहुत से पुत्र होंगे। 16,050 तुम्हारी स्त्रियां होंगी। प्रत्येक स्त्री से 10-10 बालक होंगे। सब में असीम बल होगा। यों कहकर प्रिय दर्शन भगवान शंकर चुप हो गए। महाभाग श्री कृष्ण हाथ जोड़े खड़े थे। भगवती पार्वती उनसे कहने लगी, महाभाव श्री कृष्ण, इस जगत में मानवों के सिर मोर बनकर तुम विराजमान रहोगे। उच्च श्रेणी की गृहस्थी में तुम्हारा वास होगा। जनार्दन 100 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत करने के पश्चात ब्राह्मण एवं गांधारी के शाप से तुम्हारे कुल का संहार हो जाएगा। शाप के प्रभाव से विवेक नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे सभी पुत्र सम्रांगण में उपस्थित होकर आपस में ही लड़कर मर मिटेंगे। साथ ही अन्य संपूर्ण यादवों की भी सत्ता नष्ट हो जाएगी। तुम भी अपने भाई बलराम के साथ अपने धाम में पधार जाओगे। प्रभो, यह आगे का कार्यक्रम पहले से निर्धारित है। इस विषय को लेकर कभी चिंतित नहीं होना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर उमा एवं देव वृंद के साथ अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। माया पर ब्रह्म स्वरूपिणी है। इन भगवती योग माया के हृदय में कभी विषमता एवं निर्दयता का बीज अंकुरित नहीं हो पाता। प्राणियों की रक्षा के लिए ही इनके सारे प्रयत्न निरंतर चालू रहते हैं। यदि इस चराचर जगत की सृष्टि करने में ये आलस्य कर जाएं तो सारा संसार जड़ बन जाएगा। अतः भगवती योग माया संसारी प्राणियों पर कृपा करके ही उनकी रचना करती है और उन्हें कर्मशील बनाने के लिए उत्तेजित करने में निरंतर संलग्न रहती है। देवता और दानव सभी पर माया की गहरी छाप पड़ी है। सभी उसकी अधीनता में रहकर व्यवहार करते हैं। केवल एक भगवती भुवनेश्वरी ही ऐसी है जिन पर किसी का शासन लागू नहीं होता। स्वच्छंदता पूर्वक इनका विचरण होता है। अतएव राजन, सम्यक प्रकार से उन भगवती महेश्वरी की
महेश्वरी की ही उपासना करनी चाहिए। त्रिलोकी में उनसे बढ़कर श्रेष्ठ देवता दूसरा कोई नहीं है। उन पर ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती के चरणों में निरंतर ध्यान लगा रहे, यही जीवन की सफलता है। मुझे उस कुल में जन्म लेने का अवसर न मिले जहाँ भगवती भुवनेश्वरी की उपासना न होती हो। मैं उन पर ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी का ही अंश हूँ, न कि दूसरा कोई। जब मैं भी ब्रह्म ही हूँ, तब मेरे पास क्लेश कैसे आ सकते हैं। यो अभेद की कल्पना करके उन भगवती जगदम्बिका की उपासना करनी चाहिए। गुरु के मुखारविंद से अथवा वेदांत के श्रवण से इस विषय को पूर्ण रूप से जान लेना परम आवश्यक है। फिर मन को एकाग्र करके उन पर ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के चिंतन में निरंतर तत्पर हो जाए। इस उपासना के प्रभाव से प्राणी शीघ्र ही जगत जाल से मुक्त हो जाता है। अन्यथा करोड़ों कर्म करने से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। निर्मल अंतकरण वाले श्वेताश्वतर प्रभृति समस्त ऋषिगण उन्हीं पर ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का हृदय में साक्षात्कार करके संसार के बंधन से मुक्त हुए हैं। वह भगवती सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। सभी मुख्य देवता उन्हीं की आराधना करते हैं। निष्पाप राजन, प्रपंच के ताप से भयभीत होकर तुमने जो पूछा था उसका समाधान कर दिया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो राजन? मेरा कहा हुआ ये उपाख्यान सर्वोत्तम स्थान रखता है। यह अत्यंत अद्भुत, परम पावन, सनातन एवं संपूर्ण पापों का नाशक है। वेद प्रणीत इस पुराण को जो बड़भागी पुरुष सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवती के परम धाम में चला जाता है। यहाँ हमारा 25वां अध्याय जो है वो समाप्त हुआ। साथ ही साथ हमने देवी भागवत का चौथा स्कंद यहाँ पर समाप्त किया है।